कोनिचिवा मीनासान। तो यार आज हम अपना लेक्चर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस लेक्चर में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पूरी की पूरी हिरागाना करा दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं इसमें सेपरेट वर्ड्स नहीं होते, जैसे कि अपनी इंग्लिश में ए बी सी डी या फिर हिंदी में क ख ग वगैरह होती है ना, इसमें ऐसे नहीं होते। इसमें होते हैं जैसे कि का, की, कु, के, को एंड ये अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, इसमें ऐसे होता है क्योंकि जापानीज़ जो है लैंग्वेज उसमें अलग अलग वर्ड्स नहीं होते, जबकि अलग अलग ऐसी साउंड्स होती है जैसे कि का, की, कु, के, को, हा, सा, शी, सु, से, सो। तो इस तरीके से होती है एंड हम अभी करेंगे आ। तो मैं तुम्हें अभी रीड करना एंड लिखना सिखाऊंगा एंड साथ में तुम पेंसिल लेना, पेन मत लेना। पेंसिल क्यों लेने के लिए कह रहा हूँ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो पेंसिल और एक कॉपी लेकर बैठ जाओ एंड या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जापानीज़ होती है, जापानीज़ में अपने 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, लाइक 3 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। तो जो अपना फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया जैसे कि ये लाइन खींच दी मैंने, इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, बस ऐसी एक लाइन खींचकर स्टॉप हो जाना, या फिर ऐसे लाइन खींच दी तो ये हो गया स्टॉप। ठीक है, तो जो अपना दूसरा होता है वो होता है टिक। टिक जो होता है वही जो नाम बता रहा है वही, जैसे कि ये ऐसे टिक हो गया या फिर ऐसे। तो एक छोटा सा बस ऐसे कर्व लेकर, एक पॉइंटेड नोट लेकर उसमें टिक कर देना। ठीक है, एंड जो अपना थर्ड होता है अपना ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ जो होता है उसमें ये होता है, ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेंसिल लेकर बैठना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रश ऑफ, क्योंकि ये पेंसिल से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से तुम लिख पाओगे। तो ये देखो, जैसे कि मैंने एंड में जो है ये मार्कर जो है थोड़ा सा उठा दिया, तो इसे कहते हैं अपना ब्रश ऑफ, जिसमें हम स्टार्ट ऐसे करते हैं एंड एंड में एक पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है, समझ रहे हो। तो बीच में मैंने उठा दिया एंड ये थोड़ा लाइट आ गया एंड थोड़ा पॉइंटेड आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं ब्रश ऑफ। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अपने स्ट्रोक्स होते हैं, स्टॉप, टेक और ब्रश ऑफ। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम अच्छी तरीके से ध्यान रखना एंड ये कपड़े के बारे में बिल्कुल मत पूछना, मेरा डस्टर टूट गया। एनीवेज सो या लेट्स बिगिन। तो अगर तुम ये 3 स्ट्रोक्स समझ गए हो सो या अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं आ, ई, उ, ए, ओ एंड ये मजाक में बिल्कुल मत लेना क्योंकि यही सारे पैटर्न्स जो है यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं एंड जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। विद इन 1 वीक तुम्हें विद इन 1 वीक ये सारी की सारी हीरा गाना जो है लर्न करनी होगी, तभी मैं पार्ट 3 डालूंगा जिसमें मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो भी मैं वो कैप पढ़ाऊंगा वो मैं रोमा जी में एंड हीरा गाना में पढ़ाऊंगा एंड बाद में हम कांजी में शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे कांजी करवाते रहूँगा। तो रोमा जी का मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, रोमा जी का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी भी जापानीज़ वर्ड को इंग्लिश में लिख देते हैं, जैसे कि तांजोबी ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जो तांजोबी, अब ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें ऑफकोर्स इंग्लिश में यानी कि रोमा जी में यूज़ करते हो, तो रोमा जी का मतलब बस यही होता है कि जापानीज़ वर्ड्स को इंग्लिश में लिख देना यानी कि रोमा जी में लिख देना। ठीक है, सो इट वॉज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आ के साथ। तो ए आ, तो इसमें तो अब तुम्हें ध्यान देना है स्ट्रोक ऑर्डर पर। ये देखो, तो पहले मैंने करना है स्टॉप। ठीक है, इची मतलब फर्स्ट जो है अपने को ऐसे खींचनी है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए एंड देन एक ब्रश ऑफ आएगा नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा स्लांट लेते हुए। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है अपना स्टॉप। तो ये सब नोट करते रहना, साथ ही साथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी ड्रॉ करते रहना। ठीक है, और दूसरा है ब्रश ऑफ और जो तीसरा है वो भी अपना है ब्रश ऑफ। उसमें तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करके एक कर्व लेते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम्हें छोड़ देना है। तो दोबारा देखो, इची स्टॉप, नी अपना ब्रश ऑफ एंड सान जो है वो इस तरीके से ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अभी मार्कर से ज़्यादा ठीक से आ नहीं रहा, लेकिन तुम पेंसिल से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो भी अपना ब्रश ऑफ है, इस तरीके से तुम लिखते हो आ। ओके, दूसरा है अपना ई। अगर तुम्हें कोई सा भी अगर समझ ना आए ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तो मैं अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब ई में क्या है, सबसे पहले आएगा टिक, एक स्लांट सा टिक, थोड़ा सा कर्व लेता हुआ टिक ऐसे। ठीक है, टिक एंड फिर इसी के एकदम ऊपर मतलब इसी के बराबर में एक यहाँ से स्टार्ट, इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ आएगा एक ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अब ये भी ब्रश ऑफ है, तो इसे कहते हैं ई। लिखा आई है लेकिन पढ़ते हैं ई, जैसे कि अगर हम ये लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, की लिख रहे हैं, तो इसे ई पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही
आई को हम ई पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी ये थोड़ी सी होती है बच्चों को कन्फ्यूजन कि आई को ई पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू लर्न दैट, ओके। फिर अब तो दोबारा से मैं ई लिख कर दिखा देता हूँ, टिक, एंड इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, तो ये हो गया ई, ठीक है। दूसरा, नाउ थर्ड वर्ड जो कि है हमारा ऊ में कुछ नहीं है। अगर और हाँ देखो, अगर तुम्हें याद करने का पैटर्न चाहिए तो तुम ऐसे ले सकते हो, ए फॉर एप्पल, एंड ये एप्पल जैसी दिख रही है कांची, ठीक है। तो तुम ऐसी खुद से कुछ एग्जांपल बना सकते हो, जैसे कि मैं भी बनाया करता था। एंड देन इट इज़ यू, एंड ये दो एंड याद करने की ट्रिक यही है कि तुम्हें ना इसे पढ़ना पड़ेगा, लाइक बार बार लिख लिख कर बोलना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम ऊ बना रहे हैं, अब इसमें पहला ब्रश ऑफ होगा ऐसे। अब ये जैसे कि हम कॉमा बनाते हैं ना, सेम वैसा, ठीक है। एंड इसी के नीचे से स्टार्ट होता हुआ, राउंड होता हुआ ऐसे नीचे ब्रश ऑफ, ये दोनों ब्रश ऑफ है। एंड ब्रश ऑफ और स्टिक का कॉन्सेप्ट अगर तुम नहीं समझो, दोबारा से वीडियो पे पीछे जाओ और पहले उसे समझो, ठीक है। तो ब्रश ऑफ में ये होता है कि तुम्हें एंड में पेन को उठा देना होता है, पेंसिल को जो है वो उठा देना होता है, जिससे एक स्लांट सी ऐसी कर्व, ऐसे पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऊ। अब अगर इसे तुम्हें याद करने की ट्रिक करनी है तो समझ लो, एक इंसान है, ये उसका सर, और ये इसे किसी ने धक्का मारा जिसकी वजह से इसके अंदर से साउंड निकली ऊ, तो बस ये ऊ है अपना, ठीक है। तो ऐसे ही तुम कर करके याद कर सकते हो। एंड फिर अपना फोर्थ आता है ए को हम ऐसे ई करके लिखते हैं, ठीक है। अब वही है, स्टार्टिंग में तुम बोलोगे ई को ए पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी है, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ई, अब ई में वही कॉमा, जैसे कि ऊ के अंदर बनाया था, एक ब्रश ऑफ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल करते हुए यहाँ पे एक लहर सी बना देना, एंड ये भी छोड़ देने की, ये भी ब्रश ऑफ है, ये दोनों भी ब्रश ऑफ है अपने। एंड ये बिना पेन उठाए, यानी कि ये एक ही स्ट्रोक है पूरा का पूरा, तो ऐसे बनाना है, टिक एंड सॉरी ब्रश ऑफ, एक कॉमा की तरह, ठीक है। फिर सीधा लेते हुए, ट्राइंगल लेते हुए एक लहर सी, एंड ऊपर छोड़ देने का, ठीक है। ये भी ब्रश ऑफ है, तो इसे कहते हैं ए। एंड देन वी हैव गॉट ओ जो है वो भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा ए जैसा दिखता है, ये आ की तरह दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस ऑफ कोर्स साफ सीधा नज़र आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो पहला टिक, तो पहला स्टॉप, एंड देन ये आधा, ये देखो इन दोनों का रेशियो देखो, इस पूरी लाइन की में से बीच में से ये लाइन जानी चाहिए, एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनना चाहिए, एंड देन यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे छोड़ देना है, ये भी एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। ये पूरा जो है ये एक ही स्ट्रोक है, एंड ये एक ब्रश ऑफ है। फिर यहाँ पर भी एक कोमा, बस ये है अपना ओ, सिंपल सा ओ, ठीक है। वही इंग्लिश का जो ओ होता है ना, बस ये वही है ओ, ओके। सो यार ये अपने हो गए अपने आ, ई, ऊ, ए, ओ, ठीक है। नाउ का, की, कू, के, को। अब देखो का, की, कू, के, को, ये बस यही स्टार्टिंग में जापानीज करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही का, की, कू, के, को, सा, शी, सू, से, सो, ऐसे करके तुम्हें पढ़ना है, याद करना है। धीरे धीरे तुम इन पैटर्न्स को देखते देखते ऐसे रिसाइट करोगे तो फिर तुम्हें अपने आप ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और और लिखते लिखते भी प्रैक्टिस करनी है, लाइक तुम्हें बार बार ये आ, फिर दोबारा आ, ऐसे करते करते, मतलब ऐसे करते करते तुम्हें 10, 15, 20 बारी ऐसे लिखना है, ठीक है। आ, फिर ओ, ठीक है। तुम्हें मतलब लिखते रहना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी थी, इसी पे करी है, रुको ये देखो, जैसे कि मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती है, ये मेरी 3 साल पुरानी नोटबुक की पेज है, जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था पढ़ने, उसकी 3 साल पुरानी। एंड स्टार्टिंग में देखो मैं भी ऐसी गलतियां करता था, छोटा सा बना दिया, कैसे भी बना दिया, एंड फिर जो सही बना उसमें मैंने गोला लगा दिया कि हाँ ये ठीक है। फिर ऐसी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ होगी, लेकिन धीरे 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 तुम्हें परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस करना, कम से कम एक ही वर्ड को 15-20 बारी लिखना, तब जाके तुमसे हो पाएगा, ओके। एंड वही कह रहा हूँ, टाइम दो, रोज़ का 1-1 घंटा दो, तुम अगर रोज़ का 1-1 घंटा दोगे तो 1 हफ्ते में आराम से पूरी टेबल अच्छी तरीके से तुम याद कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं का की तरफ, ठीक है। का, जो का है उसमें सबसे पहले अपना आता है टिक, एक ऐसा, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा राउंड होना चाहिए ऐसे, ठीक है, टिक। एंड फिर यहाँ पर आता है अपना ब्रश ऑफ आता है, जिसमें ये थोड़ा ठीक नहीं बना, 1 सेकेंड, थोड़ा
अब पेंसिल से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये मार्कर से लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। तो ये टिक एंड ये हो गया ब्रश ऑफ, ठीक है। टिक में अब ये तो मत करना जैसे कि मैंने अभी करा, ये जानबूझ के करा था मैंने दिखाने के लिए कि ब्रश ऑफ बना दिया ना। जब टिक है तो टिक है, ठीक है। पॉइंटेड नोट होना चाहिए एंड टिक दिखना चाहिए, एंड ये इसमें से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ये बन गया एंड यहाँ पर अपना एक स्टॉप, यहाँ पे ब्रश ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये अपना बन गया का, ठीक है। सीधी सी बात है। तो पहला टिक, दूसरा ब्रश ऑफ एंड तीसरा कॉमा। ये कॉमा बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉमा ब्रश ऑफ रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। नाउ की जो है ये अपने नाम की तरह ही है, की एक चाबी की तरह कांजी दिखती है, ठीक है। तो एक अपनी चाबी, एक चाबी की तरह ये पैटर्न दिखता है। तो फर्स्ट थोड़ा सा स्लांट सा हॉरिजॉन्टल सी लाइन स्टॉप, देन इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन एंड फिर इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक, ठीक है। इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक एंड यहाँ पर अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। तो एक और बारी 1 2 टिक ब्रश ऑफ, 1 2। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये मार्कर में थोड़ा सही सा नहीं बैठ रहा बट स्टिल, ठीक है। टिक एंड ये ब्रश ऑफ। जब तुम पेंसिल से बनाओगे तो तुम्हारी एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ओके। मैं पेंसिल से भी बना के दिखाऊंगा तुम्हें एंड में, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम एक बार ये सब कुछ रिवीजन करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड नाउ कू। आज हम सिर्फ और सिर्फ शी तक करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने में भी टाइम चले गया था अपना। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एस वाली लाइन तक करेंगे एंड इसके अगले पार्ट में मैं तुम्हें ये सारी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। सो या अब बढ़ते हैं कू की तरफ। कू जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये देखो कू ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुंह खोल के ऐसे बोल रहा है कू, राइट। तो बस ऐसी मैंने याद करी थी बचपन में, क्योंकि मतलब 3 साल पहले, क्योंकि याद करना मुश्किल होता है, ये टेढ़ी लाइनों के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो ये कू, ठीक है। कू में बस एक सिंपल सी स्टॉप वाली लाइन है ऐसे। ये दोनों, ये बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए तुम्हें करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक में ही हो जाएगा, एक ही स्ट्रोक में हो जाएगा एंड ये एक स्टॉप है, ठीक है। ब्रश ऑफ नहीं आना चाहिए एंड में, और ये टिक तो नहीं है, साफ साफ दिख ही रहा है, ओके। फिर आता है के जो है इसमें थोड़ा सा, जैसे कि हम अपना ऐसे कॉलम, ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाते, ठीक है। ऐसी कर्व लेते हुए थोड़ा सा ऐसे एंड देन टिक। ये टिक है, पॉइंटेड नोट एंड थोड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ टिक की तरह, ठीक है। तो ये अपना एक टिक है, देन एक स्टॉप, ठीक है। और फिर नीचे से आता हुआ इसमें इसके बीच में से जाता हुआ एक ऐसी लाइन। तो ये हो गया के। तो ये हो गया ऐसे। और अगर तुम स्लांट ना भी करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से आती है। फिर ये ऐसे टिक, ठीक है, स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, टिक स्टॉप ब्रश ऑफ। एंड ज़्यादा क्लोज मत करना, ये देखो इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि तुम इतना दूर दूर बना दो ना, ये भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, लाइक टिक एंड देन स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना के। ये है के ई के, ठीक है। तो का की कू के एंड नाउ को जो है जैसे कि मैंने बताया था ब्रैकेट जैसा, वैसे ही थोड़ा सा टिल्ट अंदर की तरफ, और इसे स्ट्रेट बिल्कुल मत रखना। एंड ये भी टिक है, ठीक है, ये टिक है एंड इसे तुम स्ट्रेट नहीं कर सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एंड फिर यहां से होता हुआ थोड़ा सा उठता हुआ ये ऐसे बना दो, या तो तुम ऐसे बना सकते हो या फिर एक और पैटर्न होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया को, इसे कहते हैं को, ठीक है। एक लेटी हुई टिक यानी कि हॉरिजॉन्टल टिक, थोड़ी सी कर्व, ठीक है, थोड़ी सी कर्व, और ये हो गया अपना नीचे थोड़ा सा ब्रैकेट को। स्टार्टिंग में गड़बड़े होगी बट कोई बात नहीं, ये चलता है इतना। बस इतना ध्यान रखना कि ये एसेंशियल है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होना चाहिए और ये टिक होना चाहिए, और को जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ कर्व होना चाहिए, और ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। बस, तो का की कू के को भी हो गया। तो आज हम सा की लाइन शुरू करने वाले हैं एंड इट इज़ प्रीटी ईजी। सा की लाइन बहुत ईजी है, ठीक है। सा, सो जो सा है उसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 3 स्ट्रोक है एंड ये अपना जैसे कि जो की होता है उसी की तरह ही दिखता है, बस इसमें एक जो स्ट्रोक है वो कम है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम की में बनाते हैं, सबसे पहले तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जो कि थोड़ी सी स्लांट हो, टिल्ट हो,
ठीक है, थोड़ी सी लंबी भी होनी चाहिए एंड मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर बीच में से, इनके बीच में से नी अपना एक टिक, ठीक है, एंड सान जो है एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ब्रश ऑफ करने में ये जो है बस इसी में थोड़ी बहुत गलत बन जाती है बच्चों की कांजी, लेकिन बच्चों के जो पैटर्न्स है हिरागाना के कैरेक्टर्स, लेकिन इजी है, टाइम टू टाइम तुम्हें आ जाएगा। इची एक स्लांट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि थोड़ी सी स्लांट होनी चाहिए, एंड देन बीच में से होता हुआ एक डंडा एंड टिक, ठीक है, बीच में से होती है एक टिक, ये भी थोड़ी स्लांट होगी, एंड फिर अपना सान एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा कर्व करके बना सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ से जो है ये जो पॉइंट है इससे आगे ना जाए, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना तुम्हें कि इसके आगे जा रहा है, नहीं, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बराबर होना चाहिए एंड इसके बराबर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, और एक कर्व ब्रश ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो सा हो गया तरीके से। जो शी है वो अपना सिर्फ वन स्ट्रोक पैटर्न है, हो गया, ठीक है। नीचे आते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए छोड़ देने का, एक ब्रश ऑफ है ये, ठीक है, सिर्फ ब्रश ऑफ है, बस ऐसे ही बन जाएगा। नीचे आते हुए थोड़ा सा कर्व लेते हुए ऊपर, ठीक है, बन गया शी। नाउ सू जो है उसमें सबसे पहले तुम्हें ईची तुम्हारी एक स्ट्रॉप होनी चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में से, और ये पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्लांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्लांट ऐसी स्लांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। फिर इसमें से बीच में से जानी चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, होते होते एक गोला करते हुए ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये अपना सू है, इची नी एक गोला करते हुए छोड़ दो, सू, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रोक्स है, सेकंड अपना ब्रश ऑफ है एंड जो फर्स्ट है अपना वो स्टॉप है, ठीक है। तो साथ ही साथ नोट करते रहना, साथ ही साथ बनाते रहना, वीडियो को पॉज करते करते, तभी तुम सीख पाओगे, ठीक है। तो और एक पेंसिल जरूर लेकर बैठना, ठीक है, पेंसिल से करना, पेन से मत करना, ठीक है, आई रिक्वेस्ट, पेंसिल से करना। सो अब अपना पैटर्न है से, ठीक है। से जो है उसमें ईची जो है वो अपना टिक है, नी जो है वो एक ब्रश ऑफ है, ये दोनों बराबर में होने चाहिए, एंड जो सान है वो अपना स्टॉप है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन को छोड़ते हुए नीचे से जो सान है वो अपना स्टॉप है, ठीक है। एक और बारी बनाता हूं, इची नी सान, ठीक है, 1 2 3। और जिस पैटर्न में मैं बना रहा हूं ना उसी पैटर्न में बनाना, नहीं तो आगे जाकर तुम्हें कांजी में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये अपना से है, से में एक टिक, दूसरा ब्रश ऑफ एंड तीसरा अपना स्टॉप, ठीक है। लिखते रहना साथ ही साथ, तुम्हें ध्यान रहेगा, क्योंकि ब्रश ऑफ जो है वो बहुत मेन होता है। ब्रश ऑफ की जगह तुमने स्टॉप बना दिया तो फिर कांजी की तरह, क्योंकि कुछ कांजीज में ये होता है कि अगर ब्रश ऑफ की तरह तुमने नहीं बनाया, मान लो इसमें ब्रश ऑफ है ऐसे, लेकिन तुमने स्टॉप कर दिया, तो फिर उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वो एक कांजी बन जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ब्रश ऑफ और स्टॉप में साफ ही साफ फर्क दिखना चाहिए, जैसे कि फर्क दिख रहा है ना, ये ब्रश ऑफ है और ये स्टॉप है, इसमें दिखना चाहिए फर्क। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाया था, फर्स्ट पार्ट में जाके उसमें देख लेना। जो सो है उसमें तुम्हें थोड़ा सा जी बनाते हुए, ये बिना पेंसिल को उठाए हुए जी बनाते हुए सो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो कि कैसे है, जी बनाते हुए नीचे एक सी, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ऐसे पैटर्न आ रहा है, राइट। जो ये पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ है, ये पार्ट है वो पीछे की तरफ है, दोनों बराबर लाइन है एंड इनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन, और यहाँ पर एक सी, ठीक है। जो ये सी है वो इसके बराबर है, ठीक है, बस। और ये पूरा ब्रश ऑफ था, तो अपना सो भी हो गया। एंड नाउ ता ची चू ते तो। अब ये ची जो है ती नहीं बोलते, इसकी जो ई वाली लाइन है टी की, ता की, एंड टी साउंड भी नहीं होता जापानीज में, इसमें ता बोलते हैं, ता नहीं ता, ठीक है। ता ची चू ते तो, जो चू है वो सू नहीं है, चू, लाइक थोड़ा सा स्टार्टिंग में टी का साउंड आ रहा है, ओके। सो ता, एक्चुअली ये कांजी और पैटर्न्स लिखने की इतनी आदत हो गई है, वही लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में लिखने की जगह। तो ता जो है वो अपना ता की तरह ही दिखता है, जो इंग्लिश में ता है अपना वैसे ही दिखता है। इची एक स्ट्रेट लाइन स्टॉप, ठीक है। देन इसमें से कॉर्नर में से होती हुई एक टिल्ट वाली स्टॉप, ठीक है, टिल्टेड लाइन, ठीक है। एंड देन एक स्टॉप, थोड़ा सा कर्व, एंड यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो ता ची सू
चु ते तो उसमें से ता हो गया। एक और बारी ता जो है, ठीक है, दिस इज ता, ठीक है, इची नी और दिस ऑल इज स्टॉप, ब्रश ऑफ नहीं है, स्टॉप है, ठीक है। देन ची, बार बार बता रहा हूं, ती नहीं है, ची है, ची, ठीक है, ती नहीं बोलेंगे, ची बोलेंगे, ची, ठीक है। सोया, इसमें भी स्टॉप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन नीचे आते हुए इसमें से थोड़ा बीच में से लेते हुए एक टिल्टेड सी लाइन लेते हुए थोड़ा सा उठा के ऐसे छोड़ देने का है, ये ची है अपना, ठीक है। ब्रश ऑफ है, एंड में पॉइंटेड लाइन दिख रही है और ऐसे बना दिया, ठीक है। दोबारा देखो, इची, एक स्ट्रेट लाइन, देन नीचे आते हुए बीच में से एक थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए एंड ऐसे निकालते हुए स्टॉप, ठीक है। जो ये दोनों है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो है वो इक्वल होने चाहिए और इसमें से बीच में से लाइन आनी चाहिए एंड ये अपना तुम मान लो इसका भी बीच में से लाइन जा रही है, इतना बड़ा है, ठीक है। छोटा भी रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रोक्स थे, फर्स्ट इज स्टॉप एंड सेकंड इज ब्रश ऑफ। नाउ चू, जो ये चू है ये बहुत काम का है, जैसे कि मैं तुम्हें पार्ट 3 में बताऊंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ये रिपीटेड लेटर्स में अपना काम आता है, तो और ये इसे प्रोनाउंस करते हैं सू, सू नहीं चू, लाइक टी का थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे कि चुकुए, ठीक है, चुकुए, चुकुए का मतलब होता है बेंच, मतलब टेबल, ठीक है। तो चुकुए, तो इसमें चुकुए बोल रहे हैं, और सुकुए, सुकुए एंड चुकुए, देखो मेरे बोलने में फर्क आ रहा है ना, तो वैसी, तो चू, टी आना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको बनाते हैं, ये भी बस एक ही स्ट्रोक का है, मैक्सिमम अब एक ही स्ट्रोक के है ये टी वाली लाइन में अपने, तो थोड़ा सा ऐसे जाते हुए टिल्टेड सा छोड़ देने का, ठीक है। ब्रश ऑफ है ये, टिल्टेड सा जाते हुए यहाँ पे राउंड आना चाहिए एंड ये छोड़ देने का, ठीक है। इट इज सू, सू, इजी। अगला ते, जो ते है उसमें तुम्हें सबसे पहले थोड़ी सी टिल्टेड लाइन, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ना के बराबर, एंड देन अपना सी, जो अपना सो था उसका जो ये वाला पार्ट है वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो सो बनाना आता होगा तो ये तुम बना लोगे आराम से। स्ट्रेट रखो इसे, तो आई प्रेफर कि स्ट्रेट रखो तुम इसे, नहीं तो गलतियां होने का चांसेस रहते हैं, फिर इसे वैसे ही बना दो, ठीक है। ब्रश ऑफ है ते, एंड ये एक ही स्ट्रोक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी में तुम्हें ये बनाना है, ठीक है, पेन उठाना नहीं है, ओके। और ऐसे मत कर देना, ऐसे नहीं, टिल्टेड दिखना चाहिए है, ठीक है, दिखना चाहिए ते, ठीक है। ऐसे देखो, थोड़ा सा ज्यादा कर लो भले ही, लेकिन दिखना चाहिए, और इतना भी नहीं कि तुम ऐसे बना रहे हो, नहीं भाई, इतना, ठीक है, लाइक थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट तो, जो तो है उसमें तुम्हें पीछे एक ऐसी स्टॉप, ठीक है, देन अपना ब्रश ऑफ, इसी के बराबर में करते हुए सीधा जाते हुए राउंड करते हुए ब्रश ऑफ, तो ठीक है, ये अपना स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है। फर्स्ट जो है वो स्टॉप है एंड सेकंड जो है वो ब्रश ऑफ है। ब्रश ऑफ पर ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंटेड है जा रहा है, ठीक है। इची, फर्स्ट स्टॉप एंड देन नी इसी के बराबर में एंड छोड़ दो, स्टॉप, ये ब्रश ऑफ, ठीक है। इची, स्टॉप, नी, ब्रश ऑफ, ठीक है, एंड ये बराबर में होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम ऐसे बना रहे हो आगे, नहीं ना, रॉन्ग, बराबर, ठीक है, सिंपल, ना नी नू ने नो। सोया, ना इज इची, नी, सान, एंड ये तुम ब्रश ऑफ बना सकते हो, ब्रश ऑफ बना दो, आई प्रेफर, ज्यादा अच्छा रहेगा रादर देन स्टॉप। एंड यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, तो इची, नी, सान, योन, ठीक है ना, इची, नी, सान, योन, ओके। ठीक है, इट इज ना। अब तुम्हें ये थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार तुम्हें याद हो जाएगा ना, तब आराम से बना पाओगे। इची, नी दोनों स्टॉप है, देन सान जो है अपना ब्रश ऑफ है, एंड योन, ठीक है। एंड ये मैं बार बार इसलिए ब्रश ऑफ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको निग्लेक्ट मत करना। नाउ अपना नी, ठीक है, नी जो है वो है पहले टिक, थोड़ा सा स्लांट लेते हुए, जैसे कि अपना के का था ना, जैसे कि अपना के बनाते हैं वैसी इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वैसी,
ठीक है। जो नी है उसका लेफ्ट वाला के का अपना लेफ्ट वाला पार्ट सेम बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर बाहर लेते हुए ब्रैकेट सा लेते हुए टिक, ठीक है। देन अपना जो को होता है वो बनाना है ऐसे ऐसे नी, ठीक है। इची नी सान, ठीक है, हो गया। फर्स्ट टिक, सेकंड स्टॉप, थर्ड स्टॉप, ठीक है। नो इची स्टॉप, नी घुमाते हुए छोड़ देने का है, नो, ठीक है। जो फर्स्ट है वो स्टॉप है, ये इसलिए मैं इस पे इतना प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉप और ब्रश ऑफ याद रखना, ठीक है। लिखते लिखते बना लेना, जैसे कि ये इची जो है अपना स्टॉप और जो फिर नी है वो ऐसे करते हुए ब्रश ऑफ, ठीक है। जो सेकंड पैटर्न है वो ब्रश ऑफ, ऐसे करके तुम बना सकते हो। फर्स्ट स्ट्रोक तुमने ऐसे बना लिया, फिर सेकंड में दोबारा से फर्स्ट स्ट्रोक बना के सेकंड स्ट्रोक बना रहे हो, जो कि पूरी कांजी जो कि तुम्हारा पूरा करेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन ने जो है उसमें भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। इची अपनी एक स्ट्रेट लाइन स्टॉप, ठीक है। नी एक जी बनाना है ऐसा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। याद कर लो, थोड़ा सा परेशानी आएगी। एंड ये ऐसे ले जाते हुए घुमाते हुए दोबारा छोड़ देने का, ठीक है। इची स्ट्रेट लाइन एंड देन जेड बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए ऐसे छोड़ देने का, ये हो गया ने, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इची स्ट्रेट लाइन एंड देन जी बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए ऐसे छोड़ देने का, ठीक है, ने। ये फिर से ये बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि ये लंबा कर दिया ये लंबा कर दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसके नीचे से स्टार्ट करना है, ज़्यादा नीचे से नहीं या फिर ज़्यादा ऊपर से नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो नो जो है वो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे सीधा करके थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ते हुए ऐसे, एंड ये जो है लाइन अटैच होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम दूर दूर बना दो, ठीक है, नो, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे तुम्हें दिक्कतें आएगी लेकिन आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो है ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए। एंड ये जो है अपना एंड का वो एक स्टॉप, ये स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है पूरा का पूरा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्राइंगल सा बनना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट इस हा वाली लाइन, ये आज की क्लास की हम लास्ट लाइन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से, हो सकता है कि हमारा एक पार्ट एक्सटेंड हो जाए। सो या एच ए हा, ठीक है। जो हा की लाइन है उसमें सबसे पहले अपना वही जैसे कि के बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट लेते हुए अपना ऐसे, ठीक है, एक और बारी अपना थोड़ा सा टिल्ट लेते हुए टिक, ठीक है। देन जो अपना नी है एक स्टॉप है एंड नीचे लेते हुए गोल घुमाते हुए छोड़ देने का, ये हो गया अपना ब्रश ऑफ, ये हो गई हा, ठीक है, हा ऐसे, ठीक है। ये अगर तुम एकदम स्ट्रेट भी रखो तब भी कोई चलता है, टिल्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये वही बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, एंड ये बराबर ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन ये ज़्यादा लंबा मत कर देना, इतना लंबा भी नहीं कि एकदम नोटिस हो, ठीक है। इची नी सान, 3 स्ट्रोक्स है, दो, पहला टिक, दूसरा स्टॉप एंड तीसरा अपना ब्रश ऑफ। एंड नाउ ही जो है वो अपना थोड़ा सा स्लांट रखते हुए थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते हुए ऐसे, ये स्टॉप है पूरा का पूरा, ये टिक नहीं बोलते इसे, स्टॉप है ये। एंड ये थोड़ा सा ऐसा कर्व आना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने ऐसे बना दिया, नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर्व दिखना चाहिए जैसा मैंने बनाया, ये एकदम परफेक्ट बनाए। एंड ये एकदम ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता हुआ, ये थोड़ा सा लंबा, इससे ये सारी चीज़ें देख लेना, ओके। स्टॉप, और ये पूरा का पूरा स्टॉप है एंड विद इन 1 स्ट्रोक बना है। देन फू, अब इसमें स्पेशल है लाइक फू, ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, सॉरी। तो फू, ठीक है, ये हु नहीं है, फू बोलते हैं इसे, ठीक है। हा ही फू है, हु नहीं है। अब मेरे से मत पूछना क्यों नहीं है, मैंने जापानीज नहीं बनाई, मैं बस सिखा रहा हूँ, ओके। तो इसमें सबसे पहले अपना स्टॉप, दूसरा स्टॉप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट, यहाँ पे जाते हुए एक ब्रश ऑफ एंड यहाँ पे एक हवा में स्टॉप, ठीक है। ये बन गया अपना फू, तो ये बन गया अपना ऐसे फू, ठीक है। ये तुम थोड़ा सा नीचे भी डाल सकते हो या फिर ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। एंड ये बन गया अपना फू, ठीक है। फू जो है उसमें इची नी सान योन, ओके, पूरा का पूरा स्टॉप है। बस थर्ड जो पैटर्न है अपना
ये वाला, ये जो है अपना ब्रश ऑफ है। फिर आता है हे। हे जो है उसमें सिंपल सा बस तुम्हें उल्टा टिक, बस सीधी सी बात है। ये इससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा जाके एंड होगा। ये छोटा सा पैटर्न है एंड ये छोटा सा टिक है, बस हे। ओके, पूरा का पूरा स्टॉप है। एंड नाउ हो। जो हो है वो हमारा हा की तरह ही दिखता है। हा जो है वो ऐसे बनता है, राइट। तो हो जो है वो बस उसके ऊपर एक और डंडी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से एकदम इक्वल से स्टार्ट करते हुए एक और स्टॉप, सान एक और स्टॉप, और इन दोनों के बीच में से होता हुआ ऐसे हो। ये इसको पार नहीं करना चाहिए, लाइक तुम कभी इसे आधा काट दो, नहीं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ से ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना ऐसे, ठीक है। ये हो गया अपना हो। इची टिक, नी स्टॉप, सान स्टॉप, दोनों के बीच में से जाता हुआ अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। इची टिक, नी स्टॉप, सान स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, ठीक है। ये अपना हो गया हो। सो माँ ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इची हमारा जो है वो है स्ट्रेट, ठीक है, एक लाइन, एक स्टॉप, एंड देन नी इसी के पैरेलल में नी, ठीक है, स्टॉप, एंड देन अपना इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। इट इज माँ, ठीक है। जो माँ है वो बड़ा सिंपल है, एक और बारी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इची नी नी एंड अपना सान जो है वो है एक ब्रश ऑफ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में से जाता हुआ। सो जो फर्स्ट है अपना वो है स्टॉप, ठीक है, सेकंड स्टॉप, एंड जो थर्ड है वो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ध्यान रखना ब्रश ऑफ का, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। एंड लेट्स गो विद आवर नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज मी, ठीक है, मी। ओके, तो मी जो है इसमें अपनी 2 स्ट्रोक्स है एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, लेकिन देखना अच्छी तरीके से। तो पहले तुम्हें पेन को उठाना नहीं है बिल्कुल, एंड एक स्ट्रेट लाइन करते हुए नीचे जाना है डायगनली, एंड यहाँ पे घुमाते हुए एक ब्रश ऑफ छोड़ देना है, ठीक है। स्ट्रेट करते हुए नीचे जाते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। एंड जो इसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसकी मिडल लाइन है, यहाँ से तुम्हें एक ब्रश ऑफ छोड़ना है। सो इट इज मी। एक और बारी बनाता हूं, क्लियर कट। इची ब्रश ऑफ एंड देन नी ब्रश ऑफ, दोनों के दोनों जो है वो अपने ब्रश ऑफ है, एंड ये अपना मी कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो दोनों है वो अपना ब्रश ऑफ है एंड कुछ भी स्टॉप टिक नहीं है। तो जो मुंह है वो अपना बनता है इस तरीके से, देखो, इची स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टिल्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें से बीच में से जाता हुआ अपने घुमाते हुए ये ऐसे करते हुए छोड़ दो, ठीक है, ब्रश ऑफ। एंड अपना सान जो है वो भी ब्रश ऑफ। तो मुंह एक और बारी देखो, इची स्ट्रेट, देन बीच में से जाता हुआ राउंड करते हुए ऐसे करते हुए सीधा एंड छोड़ दो, ठीक है। पॉइंटेड एज आ रही है क्योंकि एक ब्रश ऑफ है, एंड यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ, ठीक है, मुंह। तो मैंने बताया ना, ये कॉमा जो है बहुत काम आने वाला है। तो ये वाला जो है वो एकदम परफेक्ट बना है, इसी तरीके से तुम्हें बनाना है मुंह। नाउ नेक्स्ट इज मे, ठीक है। जो मे है, ME में, उसके अंदर सबसे पहला जो अपना नू था ना, है ना, जो अपना नू था एकदम उसी के सिमिलर है। बस यहाँ पे जो ये नॉट है, जो अपने नू के अंदर ऐसे नॉट आती थी, ये जो नॉट है इसमें बस ये नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। सो देखो, तो पहला जो है अपना वो है ब्रश ऑफ, ठीक है, ऐसा टिल्ट, एंड देन इसमें से एकदम इक्वल साइज रखते हुए इसमें से ऐसे करते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो। सो इट इज मे। तो नू के अंदर अपना नॉट आ जाता है, लेकिन जो मे है उसके अंदर अपना नॉट नहीं आता है, ठीक है। सो इची ब्रश ऑफ, इसी के रेगुलर साइज में रखते हुए नू की तरह घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो जो दोनों हैं वो अपने ब्रश ऑफ है एंड इट इज मे। सो नेक्स्ट इज मो, ठीक है। अब जो मो है उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट रखते हुए, जैसे कि अपना शी बनता है ना, बस वैसे ही बनाना है एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ये टिल्ट है, ठीक है। शी में क्या होता है, अपना सीधा होता है और ब्रश ऑफ होता है, तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर एक सेकेंड, हाँ, और फिर इसमें से जो सीधी लाइन एक स्टॉप बनानी है, मतलब स्लांट होगी इस लाइन के हिसाब से बनाना, ठीक है। एंड इसी के पैरेलल एक और स्टॉप। तो ये बन गया अपना मो, ठीक है। एक और बारी देखो,
इची ब्रश ऑफ एंड देन नी स्टॉप, सान स्टॉप। ठीक है, ये बन गया अपना मो। ओके, सो इसी के साथ हमारी माँ वाली लाइन जो है वो फिनिश होती है। सो या अब आती है बारी या की। तो जो या है वो अपना ऐसे बनेगा, इची जो है ब्रश ऑफ, थोड़ा सा स्लांट में ऐसे हुक की तरह, एंड ये एक ब्रश ऑफ है, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप, ठीक है, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉप। ठीक है, ये अपना हो गया या। तो इची जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एंड अपना जो सेकंड और थर्ड है वो है अपना स्टॉप। प्रैक्टिस करो। ओके, अब जो यू है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा नहीं। इची जो है वो अपना ब्रश ऑफ है, ऐसे लेते हुए ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, क्या करा मैंने, नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसके बीच में से फिर दोबारा ऊपर आते हुए लेते हुए मैंने यहाँ पे इसके बराबर में छोड़ दी। ओके, तो जो ये इची एंड जो अपना नी है वो इसी के बीच में से होता हुआ आएगा और ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना यू। एक और बारी देखो, इची, ओके, एंड नी अपना इसमें से ऐसे, और ये जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए ये लाइन। ठीक है, तो ये अपना हो गया यू। तो दोबारा देखो, इची नी, ठीक है, यू। तो ये या यू वाली जो चीज़ है ये बहुत यूज़ आती है, क्योंकि ये देखो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या है। पहले पैटर्न्स कर लो तुम सारे के सारे, एंड देन इज यो। ठीक है, जो यो है अपना सू की तरह है, बस जो सू में क्या होता है कि ये आगे निकल रहा होता है एंड ये जो है वो नीचे जा रहा होता है। बस इसको छोड़कर अपना इची जो है वो है नीचे जाते हुए एक ब्रश ऑफ ऐसे, और इसी के बराबर में होना चाहिए। जो ये लेंथ है ना, ये बराबर में होनी चाहिए एकदम। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा ये, और ये एक ब्रश ऑफ है। ठीक है, और फिर ऊपर यहाँ पर आते हुए एक स्टॉप। ठीक है, ये बन गया अपना यो, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं था, इची ब्रश ऑफ एंड नी अपना ऐसे, ये बन गया अपना यो, सिंपल। 2 स्ट्रोक का था। एंड नेक्स्ट इज रा। जो रा वाली लाइन है उसको ध्यान से देखना। तो रा में सबसे पहले अपना कॉमा आएगा, वही ब्रश ऑफ, एक स्लांट। ठीक है, ब्रश ऑफ है ये, स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है। फिर इसी के एकदम नीचे से स्टार्ट होता हुआ गोल करते हुए यहाँ पे ब्रश ऑफ, जैसे कि ची के लिए नहीं करते, ची के लिए, ठीक है, वैसे ही नीचे आते हुए एक ऐसे, बस हो गया रा। ठीक है, रा इज सिंपल। ठीक है, इची नी दोनों ही जो है वो ब्रश ऑफ है, एंड पहले एक कोमा और फिर ची की तरह जैसे कि हम हुक बनाते हैं वैसा। ठीक है, फिर री। जो री है वो है पहले टिक, स्ट्रेट करते हुए टिक छोटा सा होगा, एंड इसी के बराबर से स्टार्ट होता हुआ नीचे जाता हुआ एक ब्रश ऑफ। ठीक है, ये हो गया री, टिक एंड ब्रश ऑफ, टिक एंड ब्रश ऑफ। तो ऐसी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, टिक, इची, नी, ब्रश ऑफ। ठीक है, ये हो गया अपना री। ठीक है, RI री। और फिर अपना आता है रू। ठीक है, अपना रू। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें, एंड ये एक ही स्ट्रोक का है, थोड़ा सा ऐसे जैसे कि हम जी नहीं बनाते सो का, वैसा ही, लेकिन बस नीचे जाते हुए एक राउंड। ठीक है, ये जो है अपना स्टॉप है पूरा का पूरा, ब्रश ऑफ नहीं है, तो ध्यान रखना। रे। जो रे है वो अपना ने की तरह दिखता है, जैसे कि ने में क्या होता है, ऐसे जी करते हुए हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो बस सेम टू सेम यही है, पूरा का पूरा यही है। बस इसमें भी अपना जैसे कि नू में, जैसे कि हम मे के अंदर अपना नू बनाते हैं, बस ये राउंड सा एक सर्कल नहीं बनाते ना, बस वैसे एक नॉट सी नहीं बनाते, तो बस रे में भी वही है। इची एक वर्टिकल लाइन, स्टॉप। ठीक है, नी अपना एक जी बनाते हुए इधर ले जाते हुए, इधर पॉइंटेड एज होना चाहिए, एंड पेन जो है वो उठना नहीं चाहिए, ऐसे करते हुए ऐसे ब्रश ऑफ। ठीक है, दोबारा इची एक जी बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए नीचे जाते हुए ब्रश ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना रे, RE रे। ओके, नेक्स्ट अपना रो, RO रो। तो जो रो है उसमें अपना जो रो है वो रू की तरह दिखता है, बस रू में अपना नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, बस यही है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में जब तुम लर्न कर रहे होते हो, एंड ये ब्रश ऑफ है।
छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करते हुए छोड़ दो, ये बन गया अपना रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, एक और बारी बनाता हूँ रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन सी होती है क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे और रीड करोगे वैसे वैसे तुम ठीक हो जाओगे। रो, ठीक है। तो रो एक ब्रश ऑफ है एंड बिना पेंसिल को उठाए हुए विद इन 1 राउंड में बनाना है। ओके, एक और बारी ऐसा, ठीक है। तो अपना रो भी हो गया। एंड जिन लोगों, एंड देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। तो मैं एक पैसेज खोल लेता था यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, एक पैसेज खोल लेता था हीरागाना की, लाइक जो बच्चों के लिए बनती है, जापान के बच्चों के लिए जो बनती है, अभी हम बच्चे ही है, अभी हम ABCD सीख रहे हैं। ओके, तो वो खोलो, वो धीरे 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 रीड करो एंड जो जो तुम्हें जो तुम्हें समझ ना आए हीरागाना का पैटर्न करेक्टर, वो वापस से आओ, चार्ट को देखो एंड अपनी कॉपी में तुम साथ ही साथ अगर नोट कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था पहली क्लास में कि नोट करना है तुम्हें साथ ही साथ, ठीक है। तो वापस से आओ, पढ़ो कि वो करेक्टर क्या है, फिर दोबारा जाओ, दोबारा रीड करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब वा पर आते हैं। अब जो वा है वो भी सिमिलर सा है, ठीक है, अपना ने और अपना ने और रे की तरह सिमिलर सा है। एंड ये जो वा है ये बहुत यूज आएगा, सो थोड़ा ध्यान से। तो वही वर्टिकल लाइन जी बनाते हुए छोड़ दो, ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये अपना हो गया वा। अब फर्क क्या है अपना रे और ने और वा में? तो जो रे था वो अपना था जी बनाते हुए एक पॉइंटेड नोट होना चाहिए, एक पॉइंटेड एज के साथ नीचे आते हुए ऐसा ब्रश ऑफ, ठीक है। देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है? वा के अंदर एक राउंड सा ब्रश ऑफ है और इसके अंदर एक पॉइंटेड निप के साथ आता हुआ एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। और जो अपना ने था, ठीक है, जो अपना ने था उसमें बस यही था, ऐसे आते हुए एक ब्रश ऑफ, नॉट बनाते हुए, ठीक है। वा जैसा दिखता है, बस एक नॉट आ गई। तो ये हो गया अपना ने, ये हो गया रे और ये हो गया वा। तो धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस साफ साफ क्लियरली नजर आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट, मेरे को हीरागाना का ये पूरा चार्ट लर्न करने में इसलिए पूरे 2 हफ्ते लगे थे, जबकि मैं एकदम सिंसियरली और अच्छे से करता था। सो ओ, अब ये जो ओ है तुम कहोगे यहाँ पर भी ओ है सेंसे और यहाँ पर भी ओ है। तो फर्क ये है जब मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा, क्योंकि जो ये ओ है ये अपना एक्शन वर्ब के साथ लगता है एंड जो ये ओ है वो अपना वर्ड्स में तांगों में यूज होता है, यानी कि नॉर्मल हिरागाना के नॉर्मल जो अपने वर्ड्स होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है उसमें लिखने में काम आता है। एंड जो ये है ये एज अ पार्टिकल ओ यूज होता है, जैसे कि रिंगो ओ ताबे माश्ता, यानी कि आई एट एन एप्पल। तो इसमें एक एक्शन हो रहा है, खाना, ठीक है, एक्शन वर्ब जो है वो ताबे माश्ता है और जो ओ है वो एक पार्टिकल है। मतलब जब हम ग्रामर करेंगे तब मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस इतना याद रखो ये पार्टिकल में यूज होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इची अपना स्ट्रेट लाइन एंड देन नीचे आते हुए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कट करते हुए ब्रश ऑफ, ऐसा ब्रश ऑफ है, थोड़ा सा टिल्टेड सा, ठीक है, कर्व सा। एंड फिर इसमें से आता हुआ एक ऐसी लाइन और ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। दोबारा इची नी सान, ठीक है, 3 स्ट्रोक का है, इची नी सान। तो अगर तुम इसे, ये जो थर्ड वाला स्ट्रोक है इसे तुम ब्रश ऑफ रखना, ठीक है। एंड जो ये है इसको अगर तुम ब्रश ऑफ रखो भी ना एंड ये स्टॉप रखो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लियरली जो है तुम्हारा करेक्टर बनेगा। तो जो ओ है इची नी सान, ठीक है, तो ओ बन गया, सिंपल सा है। धीरे धीरे जब तुम ग्रामर की रिवीजन करोगे तब तुम्हारा हाथ पूरा का पूरा इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ओ। अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इतना नहीं है। एंड अब अपना एंडिंग लेटर, अपना लास्ट लेटर आता है जो ये जो एन है ना, ये अपना कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होता है, सारे के सारे वोवल्स के साथ ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अब जहां पर जो सिंगल लेटर आता है, ठीक है, मैं हमेशा जो एग्जाम्पल है वो तांजोबी का लेता हूं। तो जो तांजोबी है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखा रहा है, TANJ। अब यहाँ पर ता लिख दिया, जो लिख दिया, लेकिन ये एन कहाँ से आया? तो जो ये एन है ना वो अपना ये वाली साउंड यूज होती है, ठीक है। तो ये बस एक साउंड है हर कॉन्सोनेंट के लिए। तो तांजोबी, ओके। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक टिल्टेड सी लाइन खींचनी है
एंड जैसे कि अपना एच बनाते हैं बस ऐसी करते हुए लहर सी एंड ये छोड़ देने की है, ठीक है। सो इट इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, याद रखना इट इज अ ब्रश ऑफ। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक और बारी देख लो, नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए छोड़ देने का, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्रश ऑफ एंड इसी के साथ हमारी सारी की सारी हीरा गाना जो है वो फिनिश होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न होगा। मैं वो कैप करवाऊंगा अगले लेक्चर से, तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब बारी है इन्हें समझने की, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे तुम्हें छोटी छोटी लाइनें दिख रही होगी, मैं यहाँ पे चार्ट एक बारी लगा दूंगा, अच्छी तरीके से देख लो। तो अब तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं, ओके। एंड तो इसमें हो क्या रहा है, अब जब हमने का को लिखा, ठीक है, एंड हमने इसके ऊपर दो लगा दी डंडी। जो ये डंडी है इसे तेन बोलते हैं जापानीज में, तेन का मतलब है यही दो लाइनें, ठीक है। जो ये दो लाइनें हैं जैसे ही हमने किसी भी हीरागाना के करेक्टर पर लगा दी तो फिर उसका साउंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने का के अभी ऊपर ये तेन लगाया ना, तो जो का है वो हमारा बदल के हो जाएगा गा, ठीक है। उसी तरीके से का की जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे जैसे ही हमने ये तेन लगाया तो फिर जो का की कू के को था ना, जो हमारा का की कू के को था वो बन जाएगा गा गी गू गे को, ठीक है। इसी सिमिलरली अगर हमने सा वाली लाइन पर ये तेन लगाया, यानी कि जो सा वाली लाइन है अपनी उसके ऊपर हमने तेन लगाया, तो फिर जो ये सा है वो बदल के हो जाएगा जा, ठीक है। सा से वो बदल जाएगा जा पर, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस तुम्हें ये दो डंडियाँ लगानी है एंड का वाली लाइन जो है वो गा बन जाएगी। ये दो डंडियाँ लगानी है जिसे तेन बोलते हैं, एंड जो हमारी सा वाली लाइन है वो हमारी जा बन जाएगी एंड जा। और जो ये शी है जैसे कि मैंने बताया था ये स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। सा सी सू से सो नहीं है ना, सा शी सू से सो है, ठीक है। तो उसी तरीके से जा जी जू जे जो, ये जी होगा ना कि जी, ठीक है। जब हम शी के ऊपर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये ट्रांसलेट होकर अपना बनेगा जी, ठीक है, ना कि जी। जी नहीं है, जी बनेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ लर्न करने की है स्पेशल, नहीं तो फिर ये तो रट्टेफिकेशन से भी हो जाएगा कि का की कू के को पर तुमने तेन लगाया तो फिर ये गागी गूगे गो हो गया। तुमने सा शी सू से सो पर अपना तेन लगाया तो फिर ये जा जी जू जे जो हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुमने ता ची सू ते तो पर अपना तेन लगाया एंड ये दा जी जू दे दो हो गया, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया था पूरी हीरागाना के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्पेशल करेक्टर है अपने, एंड इन्हीं में थोड़ी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जब तुमने ची पर भी अपना जो ची है, ची का करेक्टर है उस पर भी तुमने अपना तेन लगाया ना, ये वाला तेन, ठीक है, उसी वक्त जो ये ची है वो बन गया जी, ठीक है। अब तुम कहोगे सेंसे ये भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद, और जो ची है वो भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद। सो हाँ, तो कुछ कुछ वोकैब में अपनी जी ये वाली यूज़ होती है एंड कुछ में ये होती है। ये वोकैब के ऊपर मैटर करता है, इसमें ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस लर्न कर लो। जो अपना शी और ची है दोनों का दोनों जैसे ही हम तेन लगाते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं जी में, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में जब मैं तुम्हें वोकैब करवाऊंगा तब मैं तुम्हें इनका डिफरेंस भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो अपना सू है, जो ये सू है ये भी स्पेशल है। जैसे ही हम ता की लाइन पर अपना तेन लगा रहे हैं तो फिर जो टी है वो डी में बदल रहा है एंड ता का अपना दा हो गया, ते का दे हो गया एंड तो का दो हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये है ये ऊपर वाली लाइन को ही वही मैच करता है, जो सू है और जो सू है विद टी वाला, ठीक है। तो दोनों ही जो है अपने जू में बदल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपना सू है जब हम उस पर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये भी सू से जो है अपना जू बन रहा है, एंड जब हम अपने सू के ऊपर भी जो अपना ये सू है, याद रखना सू और सू दोनों ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें टी आता है और इसमें नहीं आता, इसमें टी की साउंड आती है। जब हमने इसके ऊपर भी अपना जो है तेन लगाया वैसे ही ये भी अपना जो है जू बन गया। ओके, समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी अभी, लेकिन दोबारा से रिवाइंड करके रिपीट करके देखो, जितनी बार देखोगे तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, तो ये भी अपना जू बन गया। एंड ता वाली लाइन पे जब मैं ये इसका ये यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छी तरीके से रीड कर लेना, एक बारी देख लेना। जो ते के ऊपर हमने तेन लगाया दे बन गया, तो के ऊपर तेन लगाया दो बन गया, तो ता वाली लाइन दा बन जाती है,
सा वाली लाइन जा बन जाती है एंड का वाली लाइन गा बन जाती है। अब ये थोड़ा स्पेशल है, जो अपनी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि अपना लेक्चर का लास्ट दिन है। अब देखो हा के ऊपर हा वाली लाइन में, अब ये ना वाली लाइन में और रा वाली लाइन में कुछ भी नहीं होता तिन तिन लगाने से, तो और मा वाली लाइन में इनमें नहीं होता, तो इनमें मत लगाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ का अपना गा बन जाता है, सा जा बन जाता है विद अ जेड, ता जो है वो दा बन जाता है, और इन तीनों स्पेशलिटीज़ का ध्यान रखना। और जो अपना हा जो है उसमें भी जब हम तिन तिन लगाते हैं तो फिर जो अपना हा है जैसे ही हमने तिन तिन लगाया, ठीक है, जो अपना हा है वो बन जाएगा बा, ठीक है। उसी तरीके से जो ही है वो बी बन जाएगा, जो फू है फू, ठीक है। ये भी स्पेशल था, लेकिन जब हमने इसमें तिन तिन लगाया तो फिर ये हा वाली लाइन का ही पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। हा वाली लाइन जैसे कि पूरी की पूरी बा वाली लाइन बन चुकी है, वैसी बा बी बू बे बो, ठीक है। और अब इसमें एक चीज स्पेशल है कि ये होता है मारू, जापानीज में ये इसे बोलते हैं सर्कल को मारू। तो जो मारू है, जैसी हमने ये सिर्फ और सिर्फ हा की लाइन के साथ ही होता है, जैसे हमने हा के ऊपर हा वाली लाइन के किसी भी कैरेक्टर के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने ही लिखा इसके साथ, ठीक है, अपना ये फू लिखा इसके साथ, हे लिखा इसके साथ, हमने हो लिखा इसके साथ, ठीक है, जैसे हमने मारू लगाया इनके ऊपर, तो ये बन गई पा पा पी पू पे पो, ठीक है। थोड़ा फनी साउंड कर रहा है लेकिन हाँ, पा पी पू पे पो, मारू लगाया हा वाली लाइन पर तो ये पा वाली लाइन बन गई, एंड हा वाली लाइन पर हमने क्या कहते हैं तिन तिन लगाया तो फिर ये बा वाली लाइन बन गई। तो बस इतना सा था, याद कर लेना एक बारी, ये जो मैंने चार्ट तुम्हें डिस्प्ले पर मैंने स्क्रीन पर दिखाया था उसे एक बारी अच्छी तरीके से रीड कर लेना। अब आता है ये पार्ट, जब मान लो जो अपनी की वाली लाइन है, जो अपनी ई वाली लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है, इनमें से जब हमने मान लो की लिखा, ठीक है, हमने की लिखा, तो जो या वाली लाइन है उसका हमने कोई सा भी करेक्टर यूज करा छोटा करके, ठीक है, छोटा बनाया है। अपना नॉर्मल जो है वो इतना बड़ा आ रहा है और जो ये है वो छोटा, ठीक है। एक और बारी अच्छी तरीके से बनाता हूँ, मान लो का, ठीक है, का नहीं सॉरी, मान लो मैंने बनाया शी, ठीक है, शी के साथ मैंने छोटा सा जो है या लिखा, तो ये जो है अपना शी लिखा है SHI, ठीक है, तो इसमें से आई हट जाएगा एंड ये बन जाएगा अपना शा। ओके, तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जो जितनी भी हमारी ई वाली लाइन है, ठीक है, इसमें से आई हटाकर तुमने जैसे ही जोड़ा अपना छोटा सा या, ठीक है, ये छोटा करके लिखना है। अगर तुम बड़ा जो है ओरिजिनली इतना लिख रहे हो तो जो छोटा आ रहा है वो इतना, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो एक बक्सा बना के दिखाता हूँ, ये देखो, मान लो ये एक बॉक्स है, तुमने ये इतना बड़ा या करके लिखा, ठीक है, और इसी सेम बॉक्स का ये छोटा सा पार्ट में तुमने छोटा वाला या लिखा, ठीक है। तो साइज का मैटर करता है, ठीक है। छोटा या अगर तुमने किसी भी ई वाली लाइन के किसी भी का सा की सी शी ची नी ही मी इनके साथ अगर तुमने या यू यो जोड़ दिया ना, ठीक है, छोटा वाला, लाइक ये छोटा करके लिख दिया या यू यो, जैसे कि एक और लिख कर दिखाता हूँ, नी लिखा तुमने, ठीक है, नी के साथ तुमने छोटा सा यू लिख दिया, तो फिर ये अपना बन जाएगा न्यू, ठीक है। N प्लस आई इक्वल्स टू नी, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये लिखा वैसे ही जो आई है वो हट गया और प्लस हो गया अपना यू, तो ये बन गया अपना न्यू। ओके, तो बस एक बार ये अच्छी तरीके से देखो, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ई वाली लाइन के साथ ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। एंड आज से हम अपनी काताकाना जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आ। ए, इसे ए नहीं बोलते, ध्यान रखना, आ, ओके। एंड अब सबसे पहले अपना क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, एक टिल्ट लाइन लेते हुए इसके आधे में एक ब्रश ऑफ, ठीक है, फिर इसके आधे में रखते हुए स्टार्ट करते हुए एक और ब्रश ऑफ, ये हो गया अपना आ। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्ट्रोक्स जो है अपने ब्रश ऑफ है, एंड एक पॉइंटेड एज आना चाहिए, ये याद रखना। एक टिल्टेड लाइन लेते हुए, थोड़ा सा स्लांट लाइन रखते हुए, एक आधे में, इसके आधे में रखता हुआ ब्रश ऑफ, एंड इसके आधे में स्टार्ट करता हुआ एक और ब्रश ऑफ, तो ये अपना हो गया आ। ओके, नेक्स्ट, नाउ ई।
ठीक है। अब ई जो है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रोक है और एक है ब्रश ऑफ और दूसरा है स्टॉप। तो देखो सबसे ईची जो है अपना एक है ब्रश ऑफ, ऐसे नीचे लेता हुआ है एक कॉमा की तरह, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था एक कॉमा बहुत यूज आने वाला है, ठीक है, एक कॉमा की तरह। एंड फिर इसके मिडल में से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप नीचे आते हुए ऐसे, बस हो गया। ईची एक ब्रश ऑफ, इसके मिडल से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप। तो फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकेंड इज अ स्टॉप। ओके, तो ये बन गया अपना ई। नाउ अब बारी है ऊ की, ठीक है। इसे यू नहीं कहते, फिर से बता दूं, मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में भी बताया था, इसे ऊ कहते हैं। ओके, नाउ ऊ। अब ऊ जो है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रोक्स है, जैसे कि मैंने बताया 2, 3 या 4 स्ट्रोक्स हो गए मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होते काताकाना में। सो इची अपनी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन स्टॉप एंड नी यहाँ से स्टार्ट करता हुआ सीधा रखते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड मेक श्योर जो ये वाला है ये इससे टच करे, ये टच हुआ नहीं था अभी लेकिन इससे टच करे। तो फर्स्ट अपना है स्टॉप, एक छोटी सी लाइन, एंड दूसरा है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, इसे ई नहीं बोलते, मैंने हीरागाना की वीडियो में भी बताया था, इसे जो है अपना ए बोलते हैं, ठीक है। ये सॉरी, हीरागाना इतनी लिखने की आदत हो गई है, इसे अपना ए बोलते हैं, इंग्लिश वाला ए, ठीक है, ना कि अपना जापानीज वाला ए। ओके, ये वाला ए। ओके, नाउ अपना ए में जो है वो 3 स्ट्रोक्स का है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये दिखता है एकदम आई की तरह, या ये जो है वो आई की तरह दिखता है। सो थोड़ा सा लर्न करने में इजी रहेगा। इची एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये टिल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इसमें से आती हुई, बीच में से आती हुई, और इसके नीचे से, बॉटम में से नीचे से एक क्या कहते हैं, अपनी स्ट्रेट बनानी है, इससे थोड़ी सी लंबी, इससे लंबी होनी चाहिए लेकिन, और ये मिडल में होना चाहिए। तो एक और बारी देखो, इची स्टॉप, नी स्टॉप, सान स्टॉप, ये इससे लंबी है, ठीक है, ये देखो इससे लंबी है फर्स्ट वाली स्ट्रोक से, एंड ये एकदम मिडल में आ रही है लाइन। ओके, तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड जो है, दोनों के दोनों जो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो अपने स्टॉप है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओ। ओ, तो ओ जो है वो भी अपना 3 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला आता है अपना इची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एंड देन इसके मिडल में से इसको काटते हुए गुजरता हुआ एक टिक, ठीक है, नीचे जाते हुए एक टिक, ठीक है, टिक है, ब्रश ऑफ नहीं है, टिक है। ओके, एंड अपना सान जो है थर्ड जो है वो है एक ब्रश ऑफ, इसके मिडल में से आता हुआ, ठीक है, ये ज्यादा छोटा बन गया, ये देखो, ठीक है। तो ये इसके बराबर होना चाहिए कि इस टिक के ऐसे बराबर आना चाहिए, इतना जाता हुआ ब्रश ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये भी इसके बराबर होना चाहिए, एंड ये जो है इसके मतलब एकदम मिडल, ये जो लाइन है ये इसके एकदम ऐसे मिडल में लगनी चाहिए, ठीक है। एक और बारी देखो, ईटी स्टॉप, एंड ये सीधा है, वीडियो में शायद थोड़ा टिल्ट आ रहा होगा, एंड नी अपना टिक एंड सान अपना स्टॉप, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, स्टॉप मारा तो फिर ये इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, एंड ये पॉइंटेड एज होनी चाहिए क्योंकि ये ब्रश ऑफ है। तो फर्स्ट अपना स्टॉप, सेकंड अपना टिक, एंड अपना थर्ड जो है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज का, की, कु, के, को। ओके, दोबारा बोलो, का, की, कु, के, को। तो ये थोड़ा तो हीरागाना के 2 कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर दिखते हैं, कातागाना के जो 2 कैरेक्टर्स है काकी कु, काकी, वो थोड़ा सिमिलर दिखते हैं अपने हीरागाना के कैरेक्टर से, तो इजीली लर्न हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। ओके, तो फर्स्ट है अपना टिक, ठीक है, टिक, एंड इसी के बीच में से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ये अपना बन गया का। अब हीरागाना में क्या होता है, हीरागाना में ये एक तो राउंड होता है, ठीक है, एक और बारी ये देखो, एक तो ये राउंड होता है लेकिन इसमें एकदम पॉइंटेड है, ये एज जो है वो पॉइंटेड है काताकाना में, और हीरागाना में इसमें राउंडेड होता है, और हीरागाना में यहाँ पर एक ब्रश ऑफ भी होता है लेकिन काताकाना में नहीं है, ठीक है। हीरागाना में 3 स्ट्रोक्स होते हैं का के पैटर्न में, एंड काताकाना में सिर्फ 2 स्ट्रोक्स है, यहाँ पर पॉइंटेड एज है और यहाँ पर राउंडेड एज होती है,
ठीक है, टिक के अंदर। तो ये सारी डिफरेंसेस है काताकाना के और हिरागाना के का में। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है अपना टिक एक पॉइंटेड एज के साथ, और इसके बीच में से जाता हुआ ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ जो है वो हिरागाना की तरह ही सेम बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज टिक एंड अपना नी जो है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, सो नेक्स्ट जो है अपना है की। ओके, की। अब की जो है वो हिरागाना की तरह ही सिमिलर है। इची अपना स्टॉप, एक स्लांट लाइन छोटी सी, इससे थोड़ी सी बड़ी होती हुई एक और स्लांट लाइन, इससे लेकिन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक और स्टॉप, बस। ठीक है, हिरागाना में क्या होता है? ठीक है, टिक होता है अपना थर्ड वाला स्ट्रोक एंड फोर्थ अपना ब्रश ऑफ रहता है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ इची नी थोड़ा सा बड़ा रखते हुए और इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया अपना की, काताकाना का की। तो इसमें 3 स्ट्रोक्स है, तीनों जो है वो अपने स्टॉप है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना कू। तो आज की क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ आ और का की लाइन ही हो पाएगी, जैसा कि हमने हिरागाना में करा था। एंड थर्ड पार्ट में हम सेकंड पार्ट में सा, ता, ना और हा वाली लाइन कर लेंगे। एंड थर्ड पार्ट में मैं साथ स्पेशल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ कॉम्बिनेशंस दाकुतेन इन सब के साथ साथ तुम्हें मा वाली लाइन से लेकर वा वाली लाइन तक करवा दूंगा, जैसा कि हमने हिरागाना में करा था, सेम टू सेम। तुम हिरागाना की भी वीडियो जाकर देख सकते हो। ओके, नाउ कू जो है उसमें अपने 2 स्ट्रोक्स है, दोनों ही ब्रश ऑफ है। फर्स्ट इज अपना कॉमा बनाता हुआ ब्रश ऑफ। ठीक है, नी जो है एक स्ट्रेट ले जाते हुए एक और ब्रश ऑफ, इससे बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट वाले ब्रश ऑफ से बड़ा होना चाहिए दूसरा ब्रश ऑफ, एंड कुछ ऐसा पैटर्न आना चाहिए। देखो ये इसको ऐसे, अगर तुम यहां से एक स्लांट लाइन इसकी तरफ परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री जो ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे काटनी चाहिए। ठीक है, एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ, नी ब्रश ऑफ, ये बन गया अपना कू। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही अपने जो है वो है ब्रश ऑफ। ठीक है, विच इज कू। ओके, एंड नाउ के जो है वो भी सिमिलर है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है इसलिए बच्चों को, बट ज्यादा नहीं। इसमें 3 स्ट्रोक्स है। ठीक है, कू की तरह ही दिखता है थोड़ा बहुत। पहला अपना इची ब्रश ऑफ एक कॉमा की तरह, अब इसके बीच में से जाती हुई एक स्टॉप, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ये टिल्टेड नहीं है, टिल्टेड लग रही होगी वीडियो में बट इट इज नॉट। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये देखो। ठीक है, अब इसके बीच में से जाती हुई एक और स्टॉप, एक और ब्रश ऑफ। ठीक है, ये अपना बन गया के। तो फर्स्ट ब्रश ऑफ, ठीक है, साथ साथ बनाओ मेरे साथ साथ, तुम कॉपी लेकर होपफुली बैठते होगे, कॉपी और पेंसिल लेते हुए, तो साथ साथ बनाओ मेरे। नी जो है इसके बीच में से जाता हुआ एक स्टॉप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। मान लो ये अपनी कॉपी है तो इसकी ये तो इसके में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कॉपी लेकर बैठना, उसमें प्रैक्टिस करना, और पेंसिल लेकर बैठना, ना कि पेन। मैं बार बार तुम्हें याद दिला दूं। ठीक है, मैं हिरागाना की वीडियो में भी ये चिल्लाया जा रहा था। ओके, सो और इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक और ब्रश ऑफ। ठीक है, तो नी जो है वो स्टॉप है, एंड सान जो है जो कि अपना ये वाला ब्रश ऑफ है, जो कि इस ब्रश ऑफ से थोड़ा लंबा होना चाहिए। एंड सेम अगर तुम यहाँ से एक लाइन बनाओ तो फिर इसको ऐसे काटनी चाहिए। तो थर्ड अपना ब्रश ऑफ। ओके, तो अपना नेक्स्ट है को। ठीक है, को के अंदर अपना बहुत इजी है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन स्टॉप है। तो इची जो है वो अपना स्टॉप, पहले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हुए एक वर्टिकल लाइन बना देने का, एंड जो नी है वो यहां से लेते हुए ऐसे बना देने का, ये बन गया को। रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इची नी। ठीक है, तो ये बन गया अपना को, इची, ठीक है, देन नी, ये बन गए अपने जो दोनों स्ट्रोक्स है वो है अपने स्टॉप। एंड इसी के साथ हमारी जो का वाली लाइन है वो, और ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये देखो अगर तुम ये जोड़ दोगे तो रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो वही है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, एंड इट इज को, सा। ओके, सो लेट्स गो, सा। ठीक है, सा के अंदर अपने 3 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला है इची, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, देन नी, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, स्ट्रेट, टिल्ट नहीं होनी चाहिए। एंड देन इसी के बराबर में रखते हुए सेम इतना ही लेंथ लेते हुए अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, एक और बारी देखो। सो इची इज अ स्टॉप, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, देन नी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन सान जो है वो अपना ब्रश ऑफ है।
ठीक है। तो जो ब्रश ऑफ है वो इसके इक्वल में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। कभी तुम ऐसे बना दो, नहीं, ये गलत हो जाता है, इतना तो रहना ही चाहिए, ठीक है। इसके बराबर में रहना चाहिए एंड ये ब्रश ऑफ एंड एक ये पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए, ठीक है। और इतना लेंथ इधर रहना चाहिए। तो इन सारी बेसिक चीज़ों का जो है तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तुम अच्छी तरीके से कैरेक्टर्स बना पाओगे। एंड ये प्रैक्टिस के साथ होगा। सो अगर तुम पहले अटेम्प्ट में ना कर पाओ, सो डोंट वरी, एंड वीडियो को पॉज कर करके होपफुली तुम अपनी नोटबुक में इसे साथ साथ बना रहे होगे, ओके। नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, ओके। सो नाउ अपना शी। तो शी में अपने 3 स्ट्रोक्स होते हैं, इची, नी, दोनों के दोनों स्टॉप है। देन यहाँ से नीचे से इसके बराबर से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ ऊपर की तरफ, ठीक है। ये दिखना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ ब्रश ऑफ है, क्योंकि नहीं तो ये सू बन जाएगा। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इची, नी, स्टॉप एंड देन सान अपना ब्रश ऑफ, नीचे से ऊपर जाता हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बेंड सा भी आ जाए देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो ये ऐसा देखो, ये एकदम परफेक्ट बना है। और इससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इस रेशियो का जो है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो है अपने स्टॉप, एंड जो अपना थर्ड है वो है ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान रखना। अपनी जापानीज के अंदर ये पॉइंटेड नोट जो होता है, जो ब्रश ऑफ के दौरान दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो इसलिए मैं बार बार पॉइंट आउट भी करते रहता हूँ। नाउ सू। तो जो सू है, नाउ अपना सू। तो जो सू है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। बस 2 ब्रश ऑफ है अपने सू के अंदर। सबसे पहला इची जो है वो ब्रश ऑफ है, ठीक है। इसके बराबर में रखता हुआ ब्रश ऑफ, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। एंड ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हुए नीचे की तरफ ब्रश ऑफ, ये और यहाँ पर पेंसिल जो है वो उठानी नहीं है। एंड मेक श्योर तुम पेंसिल से प्रैक्टिस करो। मैंने बार बार तुम्हें कहा है पेंसिल और जो मैथ्स की नोटबुक होती है ना, ये बॉक्स वाली, तो इसको लेकर बैठा करो। इसके बीच में जो करेक्टर है वो बनाने की कोशिश किया करो। इससे जो तुम्हारी करेक्टर की अच्छी सी लेंथ जो है वो अच्छी तरीके से आएगी, कि रिफाइन तरीके से तुम करेक्टर बना पाओगे। फिर चाहे तुम हिंदी वाली जो ऐसी वाली नोटबुक्स होती है यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, जब तुम्हें एक बारी लेंथ का पता चल जाए एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अपना इची जो है वो ब्रश ऑफ है, ठीक है। देन नी जो है अपना स्टॉप, यहाँ से एकदम मिड से स्टार्ट होता हुआ नीचे जाते हुए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक और बारी देखो, इची, नी, ठीक है। तो ये अपना हो गया सू, ठीक है। थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो, बस मेन जो तुम्हें फोकस देना है वो है कि यहाँ से बीच से स्टॉप जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए, यानी कि एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। एंड जो ये ब्रश ऑफ है ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और जो ये स्टॉप है वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना, ये सारी बेसिक चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है सू के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज से। तो से जो है वो भी बहुत इजी है, 2 स्ट्रोक्स का है। एक स्लांट सा लेते हुए, लाइन लेते हुए एक टिक, ठीक है। थोड़ा टिक जो है वो लंबा दिखना चाहिए, एंड ये स्लांट लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता हुआ कि ये मिड से टिक जा रहा है ऐसा लगे, एंड ये हो गया स्टॉप, ये अपना स्टॉप है। यहाँ पे बेंड आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंटेड ऐसे मत बना देना, एक ऐसे, ठीक है। बेंड दिखना चाहिए, एक सर्कल टाइप सा दिखना चाहिए, ना कि एक रेक्टेंगल, एक पॉइंटेड नोट नहीं दिखना चाहिए, ओके। तो पहला टिक एंड देन अपना दूसरा है जो है स्टॉप, ठीक है। फर्स्ट इज टिक एंड सेकेंड इज स्टॉप। इसमें भी ध्यान रखना कि यहाँ से बीच से स्टार्ट हो रहा हो टिक, एंड साथ ही साथ जो ये स्टॉप है, जो जब तुम स्टॉप बनाओगे ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये इन लेंथ्स का जो है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखा करो, तभी तुम्हारी जो कैरेक्टर्स है, चाहे वो कांजी हो, काताकाना हो या हिरागाना हो, अच्छे तरीके से बन पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज सो, ओके। नाउ सो। तो सो के अंदर बहुत इजी है, एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अभी यही बता रहा हूँ। जो काताकाना है वो बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल से पैटर्न है, लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग है। प्रैक्टिस के साथ ही तुम्हें लर्न होंगे, जब तुम बार बार ही बनाओगे इन्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सो। तो सो जो है पहले इसके अंदर अपना करना है स्टॉप, एक ऐसा स्लांट सा छोटी सी लाइन, ठीक है। फिर इसी के बराबर में रखता हुआ यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ये अपना बन गया सो। नीचे की तरफ पॉइंटेड लाइन आनी चाहिए, दोबारा से बता रहा हूं, अगर ऊपर की तरफ तुमने पॉइंटेड लाइन बना दी
तो फिर ये अपना जो हिरागाना का ये होता है ना, वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। एंड ये जो लेंथ है ये भी अपना यहाँ तक है एंड ये भी यहाँ तक है, तो इन रेशियोज का जो है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एंड तभी मैं कह रहा हूँ एक स्क्वायर नोटबुक वाली स्क्वायर बॉक्स वाली नोटबुक जो है वो लेकर बैठना, ताकि तुम जब ऐसे बनाओ, ये देखो कितना कितना रेशियो का पता चल रहा है कि तुम ठीक से बना पा रहे हो या नहीं। ओके, तो मैथ्स वाली नोटबुक को लेकर बैठना पेंसिल के साथ। तो अपना हो गया सो। तो नेक्स्ट इज ता। ओके, ता। तो इसे टा नहीं बोलते, दोबारा से बता दूं, इसे ता बोलते हैं, ट नहीं बोलते, इसे त बोलते हैं। ठीक है, तभी मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ साथ ही साथ, क्योंकि हिंदी में अगर तुम हिंदी के थ्रू अगर जापानीज करोगे तो फिर बहुत ईजी है। हिंदी का अपना ग्रामर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में अपना इंटेरोगेटिव नाउन आता है, तो और जापानीज में भी सेम है, लेकिन इंग्लिश में एकदम अपोजिट होता है। अगर तुमने मेरी ग्रामर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फिर पहले वो जाकर देख लेना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। एंड मैंने लेसन 1 ग्रामर पढ़ा दी है, नेक्स्ट क्लास से हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जाके देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज ता। ठीक है, ता जो है वो अपना 3 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला जो है अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ये कॉमा बहुत काम आने वाला है, हर पैटर्न में, मोस्टली हर पैटर्न में यूज होता है ये। ओके, देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए नीचे ब्रश ऑफ। ठीक है, जैसे कि हमने कू बनाया था, याद करो, सेम वैसा जो हमने कू बनाया था ना, एकदम वैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम, बस इसके अंदर जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो ऐड हो जाता है। एंड थर्ड स्ट्रोक क्या है, यहां से लेते हुए अपनी एक लाइन ऐसे। ठीक है, इसे टच करो या ना करो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि तुम इसके रेशियोज को ठीक रखो। यहाँ पे ब्रश ऑफ दिखना चाहिए दोनों पर, एंड ये जो है यहाँ से बीच से जो है वो एक लाइन स्टार्ट होनी चाहिए इसकी तरफ जाते हुए। एंड थोड़ा सा गैप अगर रह भी जाए सो इट डजंट मैटर्स, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम ज्वाइन कर दो। ओके, नहीं तो अगर तुमने ज़्यादा दूर बना दिया तो वैसी खराब हो जाएगी, जो ता का पैटर्न है वो वैसी खराब हो जाएगा, तो ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये अपना बन गया ता, ची। ओके, नेक्स्ट इज ची। सो ची, ठीक है, ची। इसे अगर तुम ऐसे जापानीज में प्रोनाउंस करो तो ची। ओके, नाउ ची जो है वो भी इजी है। सबसे पहले अपना कॉमा, यही जो मैंने तुम्हें बताया था, कॉमा हर जगह यूज होने वाला है, बस ये थोड़ा और स्लांट सा कॉमा है। ठीक है, इतना नहीं, इतना। ठीक है, देख पा रहे हो, तो एक थोड़ा सा ज्यादा स्लांट रखता हुआ एक ब्रश ऑफ। ठीक है, देन यहां से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप जो कि थोड़ा सा स्लांट हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इससे कम स्लांट होना चाहिए, एंड एक स्टॉप। ठीक है, इससे लंबा होना चाहिए, ये देख पा रहे हो कि कितना रेशियो आ रहा है। देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, ची। ठीक है, ये ज्यादा लंबा हो गया, हाँ इतना। ओके, एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ, नी एंड देन सान। ठीक है, ये अपना हो गया ची। ठीक है, इची नी सान। ओके, ये हो गया अपना ची। तो जो अपना फर्स्ट है वो है स्टॉप, देन सेकंड, ये वाला अपना सेकंड है, तो सेकंड है अपना स्टॉप, एंड जो ये बनाया है ये अपना थर्ड है, ये तो ये है अपना ब्रश ऑफ। ओके, एंड सॉरी, फर्स्ट भी जो है अपना ब्रश ऑफ है। ओके, सो नाउ अपना सू। ठीक है, ध्यान रखना, सू। सू। ठीक है, सू। तो विद त का साउंड आना चाहिए। ठीक है, सू, इट्स नॉट सू, इट्स सू। ओके, एंड सो सू जो है अपना बड़ा सिंपल है, सिर्फ 3 स्ट्रोक्स का है, एंड ये अपना दिखता है अपना शी की तरह, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो ये जो है अपना इची, एक टिल्ट सा स्टॉप लेते हुए एकदम टिल्ट होना चाहिए, एंड देन इसी के साथ में मैं तुम्हें अभी रेशियो समझाता हूँ, यहाँ पर रखते हुए दूसरा जो है वो स्टॉप है। ठीक है, एंड देन सान जो है वो इसके यहाँ से स्टार्ट होता हुआ इतने में इसी के बराबर में रखते हुए एक नीचे एक ब्रश ऑफ। ये अपना हो गया सू। ठीक है, बड़ा सिंपल था। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों जो है ये है अपने स्टॉप। ठीक है, एंड जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, एंड ये देखो, ये इसके बराबर में रहना चाहिए और ये इसके बराबर में रहना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर में रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो एकदम पैरेलल होना चाहिए, एंड ये इसके बराबर में रहना चाहिए यहाँ से। ठीक है, एंड ये एकदम ऐसे जाता हुआ एक स्टॉप दिखना चाहिए, एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए। ठीक है, एंड में एक पॉइंटेड नोट आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ते। जो ते है वो बहुत इजी है, 3 स्ट्रोक का ये भी। फर्स्ट इची, स्टॉप,
इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन एंड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट नी, ठीक है। एंड देन यहाँ से बीच में से जो ये सेकंड लाइन है ना, इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, ये हो गया अपना ते, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, वो है अपना स्टॉप, एंड जो थर्ड है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, तो इची नी, इससे थोड़ा लंबा रखते हुए, एंड सान इसके बीच में से, ठीक है। तो ये हो गया अपना ते, ठीक है। एंड इतना लंबा मत बनाना, जितना लंबा मैंने बना दिया इतना लंबा मत बनाना ते, ठीक है। सो ध्यान रखना। नाउ तो जो तो है वो तो और भी इजी है, मैं कह रहा हूँ काताकाना के सारे जो कैरेक्टर्स है वो बहुत इजी है, बस थोड़ा रिफाइन तरीके से तुम्हें बनाना है, एंड जो कि प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है। सो फर्स्ट जो है एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है। देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक और स्टॉप, तो ये अपना बन गया तो, ठीक है। एंड ये देखो एक ट्राइंगल, अगर तुम यहाँ से रेशियो देखो तो फिर इतना रहना चाहिए, मतलब छोटी सी एक बीच में से एक स्लांट लाइन, एक और बारी देखो इची नी, ठीक है। तो ये ऐसा बनना चाहिए। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपने स्टॉप है, ओके, कोई भी ब्रश ऑफ या फिर टिक नहीं है। नाउ ना, ठीक है। नाउ ना, अब ना जो है फर्स्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट, देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ यहां से एक ब्रश ऑफ, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इची नी अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ये वाला लुक आना चाहिए। एंड ये देखो जैसे कि इसमें ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना, छोटा सा होना चाहिए यहाँ पे गैप। एंड जो इसका रेशियो है देखो, इससे आगे नहीं जाना चाहिए ब्रश ऑफ। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। अपना होता है नी। अब जो नी है, नी जो अपना नी है, नी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं वोकैब में, जो कि मैं तुम्हें वोकैबलरी की वीडियो में बताऊंगा। एंड ये जो है ये अपनी कांजी भी ऐसी बनती है, तो छोड़ो, मैं अभी तुम्हें नहीं बताता, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो नी जो है उसमें सबसे पहली अपनी, जैसे कि हमने ते में बनाया था ना, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन इससे बड़ी लाइन एक और स्टॉप, ठीक है। तो ये अपना हो गया नी। देखो नू जो है नू, ठीक है, नू। अब नू के अंदर अपने दोनों ही सबसे पहला जो है वो है ब्रश ऑफ, जिसको बनाते हैं एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए तुम्हें नीचे छोड़ देना है ब्रश ऑफ, ठीक है। ये ब्रश ऑफ, वही दोबारा से रेशियो का जो है वो ध्यान रखना। एंड इसके बीच में तुम्हें बनाना है एक स्टॉप, बस मतलब एक कट लगा दो कि एक क्रॉस जैसा दिखना चाहिए इसके बीच में से, ठीक है। एक छोटा सा कट लगा दो, एक स्लांट लाइन स्टॉप। तो अपना सेकंड जो है वो है स्टॉप, तो अपना बन गया नू। नेक्स्ट जो है वो है अपना ने, ठीक है। ने जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट इट्स फन, इट्स इजी, ठीक है। तो इची जो है अपना स्टॉप है, ठीक है। देन नी जो है अपना यहां से स्टार्ट करते हुए इससे थोड़ा सा आगे करते हुए, लाइक ये मिडल में होना चाहिए, ठीक है, आगे रखते हुए, पेन उठाना नहीं है। एंड ये अपना ब्रश ऑफ, जैसे कि अपना नू में था ना, ठीक है, सेम ऐसा, बस थोड़ा सा ये और बेंड है, ठीक है। जैसे कि अपना सू में था, सेम वैसा इसका वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। देन इसके बीच में स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप, जैसे कि अपना सू था ना, जैसे कि अपना सू था, सेम वही है, सेम वही वाली चीज बनाई है, ओके। बस इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ यॉन, एक लंबी सी लाइन, ठीक है। इसके बीच में से स्टार्ट होती हुई एक लाइन, एंड ये अपना बन गया ने, ठीक है। सो अपना इची जो है वो है अपना स्टॉप, ठीक है। देन अपना नी जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड देन अपना थर्ड एंड फोर्थ वो दोनों भी अपने है स्टॉप, ओके। नाउ नो, अपना नो जो है वो सबसे इजी, द मोस्ट इजीएस्ट कैरेक्टर जो कि एवर इन हिस्ट्री, एवर इन जापानीज हो गया नो। बस नीचे तरफ करता हुआ एक सीधा सा लेते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एक ही स्ट्रोक है, वो भी ब्रश ऑफ, वो भी बस ऐसा, ठीक है। तो ये सबसे रिफाइन तरीके से बना है, तो बस ऐसी अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो जो हा है वो बहुत सिंपल है, एंड सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन लेते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है, सिंपल। एंड वही कॉमा जो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत यूजफुल है, हर पैटर्न में, मोस्टली हर पैटर्न में काम आता है अपनी जापानीज में। एंड देन इसी के लेवल में रखता हुआ एक
स्टॉप। ठीक है, तो पहला जो है वो ब्रश ऑफ है, यहाँ पे पॉइंटेड एज आनी चाहिए, एंड सेकंड जो है अपना स्टॉप है। ठीक है, फर्स्ट इज ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज स्टॉप। और देखो जो लेवल है वो अपना सेम है। ठीक है, लेवल्स जो होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना जापानीज में। अगर तुमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये गलत है, ये हा अपना नहीं है। ठीक है, ये कुछ और बन जाता है, इसका मतलब कुछ और होता है। एंड अगर तुमने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब भी कुछ और होता है। तो लेवल्स जो है उनका ध्यान रखना। एंड फर्स्ट हमारा जो ब्रश ऑफ है एंड सेकंड जो है हमारा स्टॉप। ठीक है, तो सो अपना जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ही। ठीक है, एंड जो ही है वो भी बहुत सिंपल है, लाइक सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहले जो है इची जो है अपनी एक हॉरिजॉन्टल स्लांट लाइन लेते हुए एक स्टॉप, एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता हुआ इसको छूता हुआ एक राउंड सा लेते हुए इसके बराबर में रखता हुआ एक स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है। तुम ऐसे भी बना सकते हो कि पहले तुमने इची ये बना लिया, ठीक है, एंड फिर यहाँ से लेकर तुमने नी ये बना लिया, ऐसे भी बना सकते हो। बस वही बात है कि जो जापानीज जो करेक्ट वे मानते हैं एंड स्ट्रोक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जो करेक्ट वे है, ठीक है, जो JLPT में पढ़ाया जाता है वो है ये कि इची अपना यहाँ पे एक स्लांट लाइन का स्टॉप, एंड देन नी जो है इसी के बराबर में रखता हुआ यहाँ से राउंड लेते हुए एक और स्टॉप। ठीक है, ये दोबारा से ध्यान रखना कि ये बराबर लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, एंड ये मिनिमम हाफ होना चाहिए, यानी कि इसके आधे में से जो है स्टॉप जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो अपने दोनों स्ट्रोक्स है वो है अपने स्टॉप। ओके, नाउ लेट्स गो टू फू। तो इसे हु नहीं बोलते, फू बोलते हैं, जैसे कि हा ही हु, हा ही फू हे हो। ठीक है, हा ही फू हे हो। ओके, तो अपना फू, जो फू है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक स्ट्रोक का है, वो भी ब्रश ऑफ। अपना इची जो है एकदम यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लेता हुआ नीचे छोड़ दो, ये बन गया फू। सिंपल, इची छोड़ दो। ठीक है, एंड ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड आना चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे हो कि ये ऐसा राउंड सा आ रहा है, राइट। तो ऐसा ही राउंड ब्रश ऑफ आना चाहिए। इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए अपना यहाँ पे ऐसे छोड़ दो। तो ये जो है ये अपना सिर्फ एक स्ट्रोक का है, विच इज अ ब्रश ऑफ। ठीक है, एंड ये हटा दूं कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। तो बस ये है अपना फू, बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए ऐसे छोड़ दो। ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना कि ये इसी सेम लेवल में हो, इससे ज्यादा आगे ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये गलत हो जाता है। एंड इससे ऐसे छोटा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंटेड एज दिखनी चाहिए, यानी कि एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। सो इट इज फू। सो नेक्स्ट इज हे। फू के बाद हे आता है, हा ही फू हे हो। सो हे, तो हे जो है वो एकदम सिंपल है, उसके अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। हीरागाना के एकदम हीरागाना की तरह, जैसे कि हीरागाना में हम अपना ऐसे लिखते हैं ना, सेम यही काताकाना में भी हे जो है वो ऐसे लिखते हैं। शायद कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई होगी, नहीं कमी तो बिल्कुल नहीं है, 2000+ कैरेक्टर्स है जापानीज़ में। तो समझ लो ये तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ईजी कर दिया जापानीज़ ने। ठीक है, जापान के लोगों ने, कि हे जो है वो काताकाना के अंदर हीरागाना के जैसा ही रखा है, सिर्फ एक स्ट्रोक है, एंड विच इज़ अ स्टॉप। ठीक है, कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। एंड हे जो है दोबारा से, जैसे कि मैंने हीरागाना में बताया था कि इससे लेंथ ऐसे ज़्यादा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये लंबा होना चाहिए। बिना पेन को उठाए तुम्हें ऐसे खींच देनी है लाइन, एंड ये जो है अपना एक स्टॉप है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और लेंथ ये ही होनी चाहिए, ये छोटा ये बड़ा। एंड इससे ये मान लो अगर ऐसे लाइन खींचो तो फिर ये इससे इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना ये छोटा है। ठीक है, इसके इक्वल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हो। तो हो जो है वो भी बड़ा सिंपल है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इची नी सान योन कैरेक्टर्स, यानी कि 4 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सो जो हमारा इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये स्लांट नहीं होनी चाहिए, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। ठीक है, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। दोबारा देखो, इची, ठीक है, देन नी, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन सान अपना स्टॉप, योन अपना स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है। तो 3 स्टॉप है, एक टिक है, तो इची जो है अपना स्टॉप है। ठीक है, देन नी जो है वो अपना टिक है, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अपने स्टॉप है। ठीक है, तो एक और बारी देखो, इची, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन
यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। अब दोबारा देखना कि यहाँ पे जो लेंथ है वो सेम है, इससे आगे जो है इससे आगे ज़्यादा स्टॉप नहीं जा रहा है, एकदम बीच में है। एंड जो रेशियो है वो इस तरीके से है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक मैथ्स की जो ये डब्बों वाली नोटबुक होती है ना, उसको लेके बैठना एंड उसके बीचों बीच बनाना, तुम कांजी हो या पैटर्न कोई सा भी काताकाना का हो। एंड देन जब तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तब हिंदी वाली नोटबुक्स में तुम आराम से अपनी अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है। तो तब तक तुम ये मैथ्स की इन वाले डब्बों वाली नोटबुक्स को इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारी जो लेंथ है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ओके माँ, ठीक है माँ। तो माँ जो है उसके अंदर अपने 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, ठीक है, अपना ऐसे छोड़ दो, ठीक है, एकदम पॉइंटेड एज होनी चाहिए एंड यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे एक यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्रश ऑफ है, ठीक है, ये जो है ये ब्रश ऑफ है एंड ये दिखना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके यहाँ पर एंड में टच करते हुए ऐसे स्टॉप बना दो, ठीक है, ये अपना बन गया माँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम ब्रश ऑफ ना भी बनाओ, अगर स्टॉप बनाओ, तब ज़्यादा डिफरेंस दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो अपना पहला स्ट्रोक है ये एक ब्रश ऑफ है, तो फिर इसको ब्रश ऑफ की तरह ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना तो बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। एंड जो सेकंड है वो है अपना स्टॉप, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, इसे निगलेक्ट मत करना। इची जो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे स्टॉप बना दिया एंड मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो यहाँ से मोटे से होता हुआ यहाँ पे पतला होते जा रहा है एंड यहाँ पे एक जैसी लेंथ है, जस्ट बिकॉज इची जो है वो अपना एक ब्रश ऑफ है एंड इसके एंड में रहता हुआ एक स्टॉप, तो ये बन गया अपना माँ। तो मी जो है वो अपना ऐसे है, ये देखो। सबसे पहले तुम्हें इची एक लाइन, ठीक है, इची एक स्टॉप है, छोटी सी लाइन है एंड देन तुम्हें बनाना है इसके बराबर में रखती हुई एक और लाइन, ठीक है, पैरेलल में रखते हुए। एंड देन अपना सान जो है वो भी सेम टू सेम एक और लाइन, ये बन गया अपना मी। इची नी सान। तो मुंह जो है वो भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो मुंह है वो अपना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। इची अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, इसके मान लो अगर तुम एकदम बराबर में ब्रश ऑफ होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मान लो अगर तुम यहाँ से लाइन खींचो तो फिर ऐसे बीच में जा रही है, ठीक है। एंड देन अपना यहाँ पे एक स्टॉप, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो है वो है अपना ब्रश ऑफ एंड जो अपना सेकंड है वो है स्टॉप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। तो मैं जो है उसके अंदर बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि अपनी ना थी ना, बस ना को मान लो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ना जो था वो अपना ऐसे था, राइट, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली होगी एंड जिन्हें याद होगा, तो बस इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। पहले एक ब्रश ऑफ, जैसे कि अपना नो नहीं बनाते, नो, ठीक है, बस सेम चीज बनानी है, ठीक है। एक ब्रश ऑफ सेम ऐसा कॉमा सा, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटी सी लाइन, ये अपना हो गया मे। पहले नो के जैसा एक ब्रश ऑफ एंड फिर इसके बीच में से एक छोटी सी लाइन, ये हो गया अपना मे, ठीक है, ये हो गया मे, एक क्रॉस जैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट है वो है अपना ब्रश ऑफ एंड जो सेकंड है वो है अपना स्टॉप। ओके, सो दिस इज स्टॉप एंड दिस इज ब्रश ऑफ। ओके, तो ब्रश ऑफ वगैरह का ध्यान रखना। ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे पॉइंटेड एज आ रही है, एक ब्रश ऑफ है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। ओके, मो मो मो, ठीक है, मो। तो जो मो है वो भी थोड़ा मतलब ई जैसा दिखता है, लाइक ई बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा। पहले इची जो है अपना एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, फिर इसके थोड़ा सा यहाँ पे गैप देते हुए यहाँ से रखते हुए छोटा सा कर्व लेते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इसके बराबर में होनी चाहिए। ओके, इसके बराबर में होनी चाहिए। इची नी एंड देन अपना सान जो है वो इसके बीच में से एक लाइन ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो जो ये सान जो मैंने बनाया है, तो अपना ये क्या कहते हैं, तो अपने जो तीनों स्ट्रोक्स हैं वो अपने स्टॉप है, ठीक है, वो अपने स्टॉप है। एंड इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर अपना सान जो अपना नी है, तुम सबसे पहले यही बनाना। नी जो है वो इससे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए, ठीक है, जैसे कि अपना काताकाना का नी नहीं बनाते, सेम, ठीक है, बस वैसा ही, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा मत बनाना जैसे कि नी में बनाते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा। ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा निकलना चाहिए। फिर यहाँ से अपना यहाँ से थोड़ा सा गैप देते हुए अपना सान जो है वो ऐसे खींचते हुए स्टॉप, ठीक है।
तो जो रेशियो है उसका ध्यान रखना कि इसके बराबर हो। जो अपना ये फर्स्ट स्ट्रोक है वो अपने थर्ड स्ट्रोक में यहाँ पे एक राउंड होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राउंड होना चाहिए, और जो ये इसका जो ये एंडिंग है ये इस फर्स्ट वाले के इक्वल में होना चाहिए। इनसे थोड़ा सा बड़ा जो है ये अपना जो नी था, जो अपना नी स्ट्रोक था ये, ठीक है, ये लाइन जो थी ये थोड़ी सी यहाँ से बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी सी इसके मुकाबले बड़ी होनी चाहिए। तो इन रेशियोज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जो रेशियोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया मो। नाउ नेक्स्ट इज या की लाइन। तो आज में मैं तुम्हें सारे के सारे पैटर्न्स करवा दूंगा, ये सारे के सारे स्पेशल कॉम्बिनेशंस, दाकुतेन एंड अपने, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें जो है वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें थोड़े बहुत सेंटेंसेस और थोड़े बहुत जो वर्ड्स है काताकाना में उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अपने दाकुतेन और अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए, ठीक है, जिससे जो तुम्हारे ये कॉम्बिनेशंस एंड दाकुतेन है वो तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड लर्न भी हो जाएंगे साइड बाय साइड। ओके, तो मैं थोड़े बहुत वर्ड्स करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। एंड थैंक्स फॉर दी कमेंट्स, लाइक तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरे लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे हैं, होपफुली फ्यूचर में भी आते रहे, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो या की लाइन एंड या जो है वो अपना हीरागाना की या की तरह ही है, ठीक है। या अब जो या है वो अपने हीरागाना के तरह ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसके अंदर पॉइंटेड है सब कुछ एंड एक स्ट्रोक जो है वो कम है। 2 स्ट्रोक्स का सिर्फ और सिर्फ पहला जो है वो है एक टिल्टेड सी लाइन खींचते हुआ एक टिक, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड एज होना चाहिए, जैसे कि अपना क्या होता है ऐसे ब्रश ऑफ होता है ना हीरागाना में, तो ये नहीं है। यहाँ पर काताकाना के अंदर ये एक टिक है एंड ये पॉइंटेड नोट आना चाहिए, जैसे कि टिक में पॉइंटेड एज आता है ना, वही, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है अपना टिक, ठीक है, एंड देन अपना जो नी है, नी स्ट्रोक, यानी कि सेकंड जो है वो यहाँ से इसको काटता हुआ थोड़ा सा खींचता हुआ टिल्टेड लाइन सा अपना या, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, इतना, ठीक है। तो ये हो गया अपना या। दोबारा से रेशियो जो है वो ध्यान रखना, जो ये टिक है अगर तुम इसे एक्सटेंड करो तो फिर ये इसके बीचों बीच से जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा लंबी मत बना देना नी वाली लाइन। दोबारा देखो, थोड़ी सी टिल्टेड रखते हुए एक टिक एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक स्टॉप, ठीक है। इतना रेशियो जो है उसको मेंटेन रखना एंड वही अपने बॉक्सेस वाली नोटबुक में ही इसको प्रैक्टिस करना। ये देखो, एक बॉक्सेस वाली नोटबुक को लोगे तुम, ठीक है, कॉलम्स वाली नोटबुक को लोगे तो फिर ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, एकदम बीच में बनना चाहिए। रेशियो देख पा रहे हो कि कितना रेशियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि अगर तुम इसे एक्सटेंड करोगे तो फिर ये इसको बीच में से काटेगा। एंड ये पहला टिक एंड अपना नी जो है वो अपना स्टॉप, ठीक है। तो पहला टिक एंड जो अपना सेकंड है वो है अपना स्टॉप। अपना नेक्स्ट है यू, ठीक है। अब जो यू है वो है अपना बड़ा सिंपल है, इची जो है ऐसा, ये थोड़ी टिल्टेड है, मैंने गलती से नहीं बनाई है, ये टिल्टेड है थोड़ी सी, अपना हॉरिजॉन्टल लेते हुए एक टिल्टेड सा स्टॉप, ये स्टॉप है एंड ये टिल्टेड है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है एंड इसके थोड़े से आगे से स्टार्ट करती हुई एक अपनी सीधी सी लाइन, ठीक है। तो देख पा रहे हो रेशियो कि ये इसके बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, इसके बीचों बीच आ रहा है कि इतना पैटर्न बन रहा है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एंड ये जो है वो इसको छूना चाहिए, ठीक है। एंड ये इससे थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा मत करना, वही थोड़ा सा लंबा, जितना तुमने अपना जितना तुमने मो के अंदर करा था ना, कि जितना तुमने ऐसे मो के अंदर करा था थोड़ा सा लंबा, तो वैसे ही थोड़ा सा लंबा बनाना है, ठीक है। एंड देन एक और बारी देखो, इची, एक स्टॉप, थोड़ी सी टिल्टेड सी लाइन लेते हुए इसे थोड़ा सा लंबा रखते हुए अपना ये हो गया यू, ठीक है, यू। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो है वो अपने स्टॉप है। ओके, नाउ सेकंड इज यो। अब जो यो है वो तो अपना ई ही है, जो इंग्लिश में ई लिखते हैं ना कैपिटल में, वैसा ही सेम टू सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस उसे पलट दिया, जैसे कि बस मिरर के सामने रख दिया हो एंड उसकी इन्वर्टेड इमेज आ रही हो, ठीक है। तो यो जो है उसको इची अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, एकदम सीधी लाइन लेते हुए एकदम सीधी सी वर्टिकल लाइन बना देने का ये एक स्टॉप है एंड देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप एंड इसके एंड में भी एक होता हुआ स्टॉप, तो ये ई बन रहा है ना, इंग्लिश के ई जैसा दिख रहा है, तो ये अपना यो, सिंपल। तो अपने तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है स्टॉप एंड मैं एक और बारी रिपीट कर देता हूँ, इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, फिर अपना नी एंड सान जो है, मेक श्योर कि ये यहाँ पे टच करे इसे, ठीक है।
अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। एंड तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है अपने स्टॉप। सो या अब नेक्स्ट इज रा। तो रा जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इची जो है अपना स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन इससे थोड़ा सा लंबा लेते हुए अपना एक ये है ब्रश ऑफ, ऐसे छोड़ दो। जैसे कि अपना फू बनाते हैं ना, सेम, बस इसके ऊपर तुमने एक छोटी सी एक और लाइन खींच दी, तो ये अपना बन गया रा। तो फर्स्ट जो है वो है स्टॉप एंड जो सेकंड है वो है ब्रश ऑफ, ठीक है, तो ये अपना बन गया रा। नेक्स्ट इज री, री, रा, री, रू, रे, रो, ठीक है। प्रोनाउंस करते रहा करो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, इससे तुम्हें बोलना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज री, ठीक है, री। अब री जो है उसके अंदर ये भी हीरा गाना के री की तरह ही दिखता है। जब भी मैंने तुम्हें कहा था कि हीरा गाना जो है वो एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना एंड लर्न कर लेना, एंड तभी मैंने तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया था, ठीक है। तो होपफुली तुमने हीरा गाना जो है वो कर रखी होगी एंड उसके बाद तुम काताकाना कर रहे हो, क्योंकि फिर काताकाना जो है वो ईजी हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो इची जो है वो अपनी एक वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। इतना लंबा नहीं, रेशियो जो है इसका ध्यान रखना। यहाँ से सेम इसी लेंथ से स्टार्ट होता हुआ यहाँ से सीधा जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, एंड ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। कभी ऐसे बना दो नहीं, ठीक है। ये देखो कितना फर्क नहीं दिख रहा, ये ज्यादा बेंड है, ये कम बेंड है, क्योंकि रेशियो का ध्यान रखा मैंने इसमें। जैसे कि ये जो है वो इक्वल है, जब तुम यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाते हो तो इक्वल है, ठीक है। एंड री जो है स्ट्रेट स्टॉप, एक वर्टिकल लाइन, देन इसके रेशियो में ध्यान रखता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, ये ब्रश ऑफ है, तो ये बन गया अपना री। नेक्स्ट इज रू, ठीक है, रू। तो रू जो है वो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला है अपना ब्रश ऑफ स्ट्रेट, जैसे कि तुमने रू में बनाया, री में बनाया था ना ब्रश ऑफ, सेम वैसा ही नो में जैसा बनाया था वही। बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है, ठीक है, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है जो कि प्रैक्टिस के साथ ही तुम्हें लर्न होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर इसी के लेवल में रखता हुआ एक टिक, सिंपल, इची, ब्रश ऑफ, इसी के लेवल में रखता हुआ एक नी। और इतना क्लोज मत बनाना, ठीक है, ज्यादा क्लोज भी नहीं बनाना और ज्यादा फार अवे भी नहीं बनाना, ज्यादा दूर भी नहीं बनाना, एकदम मीडियोकर होना चाहिए, एकदम मॉडरेट होना चाहिए, ओके। एंड ये देखो ये अपना दूसरा जो है टिक, एंड देखो दोबारा से रेशियो का ध्यान जरूर रखना। तो फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज अ टिक, ओके, काताकाना में। तो इची बस एक ही स्ट्रोक है, नीचे एक वर्टिकल लाइन आते हुए ऊपर खींच दो, ठीक है, इतना लंबा नहीं, दोबारा से, ठीक है। मैं जानबूझ के ये करता हूँ ताकि तुम्हें पता रह सके। इची इतना, ठीक है। तो इसके वही मिडल में आना चाहिए, ब्रश ऑफ मिडल तक आना चाहिए, एंड ये एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए, एंड एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए ऐसे ब्रश ऑफ छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चलता है, लेकिन ज्यादा लंबा मत करना कि इसके इक्वली बना दिया, नहीं, ठीक है। आइडियल रेशियो जो है वो इतना ही है रे का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पॉइंटेड एज है, राउंडेड एज नहीं है, एक पॉइंटेड एज है। जब तुम थोड़ा सा ऊपर से ब्रश ऑफ ऊपर कर रहे होगे तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड आ ही जाएगा नेचुरली, तो इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा राउंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तुम नेचुरली ऊपर ब्रश ऑफ मार रहे होगे तो हो जाएगा। तो ये अपना ईची जो है वो है ब्रश ऑफ एंड सिर्फ एक ही स्ट्रोक का है। नेक्स्ट इज रो। तो अगर यार तुम्हें कोई सा भी डाउट हो तो फिर ज़रूर पूछ लेना, मैं तुम्हें वो क्लैरिफाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर एक डाउट क्लास भी मैं रखने वाला हूँ। तो फिर अगर तुम्हें कोई से भी डाउट्स हो तो फिर तुम वीडियो के एंड में मतलब कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो अपना रो जो है वो एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, बॉक्स जैसे कि मतलब पूरा बॉक्स होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही पूरा का पूरा जो है वो अपना है बॉक्स, एक पूरा का पूरा बॉक्स, ठीक है। तो इची जो है वो है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड देन नी जो है वो है एक और स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा टिल्ट रखना है, थोड़ा सा एकदम ना के बराबर होता है ना, ना के बराबर, देख पा रहे हो, ज्यादा टिल्ट नहीं करा। इची नी जो है वो ज्यादा टिल्ट नहीं करा, बहुत कम, ये देखो इसमें भी बहुत कम टिल्ट हो रखा है, ज्यादा टिल्ट नहीं है। एंड देन इसकी यहाँ पर इसे यौन जो है क्लोज कर दो, ठीक है, सिंपल। एक और बारी देखो, इची नी थोड़ा सा टिल्ट करना है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा टिल्ट नहीं करना कि ज्यादा विजिबल हो, लेकिन टिल्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये टाइम टू टाइम जो है जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप कि
और आदत पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब इजीली बन जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, मेरे को काताकाना लर्न करने में लिटरली 1 महीना लगा था, क्योंकि बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एंड बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, लर्न हो जाएगा, ठीक है। जो रो है वो अपना एक बक्से की तरह दिखता है, सिंपल सा, एंड अपने तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है स्टॉप, ओके। इची एक वर्टिकल लाइन, देन नी जो है थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट रखते हुए, एंड सान जो है देन अपना यहाँ पे बंद कर दो, ओके। नेक्स्ट इज वा, ओ एंड अब जो ये ओ है ये बिल्कुल यूज नहीं आता, आज तक यूज नहीं आया। N4 में क्या कहते हैं, N3 तक मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन आज तक ये ओ जो है वो कभी काम नहीं आया, फिर भी सीख लो, ठीक है। तो अभी सीखते हैं वा। तो जो वा है वो भी अपना फू की तरह दिखता है, वही बता रहा हूँ, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही तुम्हें आएगा। इची जो है एक वर्टिकल लाइन, छोटी सी, टिल्टेड नहीं है ये, पहले बता दूं, एक छोटी सी लाइन, फिर नी जो है वो अपना यहाँ पे ब्रश ऑफ, सिंपल हो गया। इची स्टॉप नी ब्रश ऑफ, ठीक है। ऐसे नहीं आना चाहिए, इक्वल एक बॉक्स में, तभी कह रहे हो एक बॉक्स वाली कॉपी लेकर बैठना, ताकि रेशियो जो है वो तुम्हें उसका पता लग सके, ठीक है। तो इची एक वर्टिकल लाइन, देन नी अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, नी ब्रश ऑफ, भाई इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इतना रेशियो का ध्यान रखना, एंड इतना बनना चाहिए, भले ही इससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाए, इससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे मत बना देना, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। तो जो ये है ये अपना फर्स्ट स्टॉप है, एंड देन सेकंड जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड नेक्स्ट, एंड आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं मेरे को सारे पैटर्न्स खत्म करने थे ताकि तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो ओ जो है, इसका जो ओ है वो है अपना पहले इची एक ब्रश ऑफ फू की तरह, अगेन फू की तरह, एंड देन यहाँ से एक और स्टॉप, सिंपल फू बनाना है तुम्हें काताकाना का, जो मैंने अभी तुम्हें पहले सिखाया था, ठीक है, यही रेशियो का ध्यान रखते हुए, एंड यहाँ से एक स्टॉप, खत्म, ठीक है। एंड ये ओ और ये ओ कैसे डिफरेंट है वो मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में पढ़ाए थे। तो जो ये वाला ओ है वो पार्टिकल में यूज आता है, एंड ये वाला ओ जो है वो अपना वोकैब में यूज आता है। इन हीरागाना ये वाला ओ जो है वो कहीं पर यूज नहीं आता काताकाना में, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स लिखने के लिए यानी कि वोकैब लिखने के लिए जो है काताकाना यूज होती है, एंड वोकैब में ये वाला ओ यूज होता है, ये वाला पार्टिकल में यूज होता है, एंड पार्टिकल में जो है वो काताकाना वाला ओ यूज होता है। तो ये वाला ओ कभी यूज नहीं आता, इतना ध्यान रखना। तो इसे तुम सीखो भी ना तो चलता है, लेकिन सीख लो, क्या ही जा रहा है, राइट। देन एन यानी कि कॉन्सोनेंट का ठीक है। मैंने हीरागाना में अच्छी तरीके से समझाया था वोकैब को लिखते हुए, जैसे कि तान जो भी लिखा है तो फिर उसमें न का जो साउंड है वो इससे आ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत सिमिलर है अपना सो की तरह, सो जो है वो ऐसे दिखता है, एंड ये जो है वो ऐसे दिखता है, सिमिलर लग रहे होगे एकदम, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। तो इची जो है वो है अपना एक स्लांट सा स्ट्रेट सा स्टॉप है, ब्रश ऑफ नहीं है। फिर इसी के इक्वल में लेंथ में रखता हुआ यहाँ से स्टार्ट लेते हुए, नीचे से स्टार्ट करते हुए एक ऊपर ब्रश ऑफ, ठीक है, खत्म, इजी। इची स्टॉप नी ब्रश ऑफ, एंड अगेन आई एम टेलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इतना जो रेशियो है वो ध्यान रखना। डॉटेड लाइंस बना के चेक कर लिया करना। वैसे तुम अगर बॉक्स वाली नोटबुक को यूज़ करोगे तो देन उसके अंदर तो अपने आप ही रेशियो जो है वो उसका अंदाज़ा तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो इची जो है वो है अपना स्टॉप, ये छोटी सी लाइन, छुटकू सी लाइन, एंड जो नी जो अपना ब्रश ऑफ है, एंड ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ सा ब्रश ऑफ है। ऐसे ब्रश ऑफ बना दोगे, नीचे अगर ब्रश ऑफ दिख रहा है तो फिर वो सो हो जाएगा, SO सो, मैंने जो अभी तुम्हें पढ़ाया था पिछली क्लास में। एंड अगर ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर ब्रश ऑफ दिखेगा, ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ब्रश ऑफ दिखेगा तो ये होगा, एंड अगर नीचे तुमने ब्रश ऑफ बना दिया और यहाँ पर ब्रश ऑफ दिख रहा है तो ये अपना सो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वाला पैटर्न सो वाला कैरेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। तो सेकंड जो है ब्रश ऑफ ऊपर की तरफ जाता हुआ, अपवर्ड ब्रश ऑफ, ठीक है, अपवर्ड ब्रश ऑफ, ठीक है। इची नी, ठीक है, जो है एंड रेशियो का भी ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूँ। सो अपनी सारी की सारी कैरेक्टर्स जो है इसी के साथ होते हुए, एंड तो अब हम सो होपफुली तुम्हारी हीरागाना और काताकाना जो है वो एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी इस लॉन्ग सेशन में। सो या तो
तो अब तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हारी हिरागाना और काताकाना की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद क्या करना है वो मैंने एक रोड मैप वाली वीडियो करवा रखी है, ठीक है, कि जापानीज सीखने के लिए तुम्हें हिरागाना और काताकाना के बाद क्या करना है, उस पर मैंने एक रोड मैप वीडियो बना रखी है, तुम वो जाके देख लेना, ठीक है। एंड चैनल में जाके मेरी प्लेलिस्ट तुम देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, तो हिरागाना और काताकाना जो है तुम्हें करनी कैसे है, मैंने सारी पैटर्न्स वगैरह तुम्हें अच्छी तरीके से स्ट्रोक ऑर्डर के साथ अच्छी तरीके से करवा दी है। ओके, सो नाउ अब तुम्हें क्या करना है, जो हिरागाना है तो मान लो जैसे कि मैंने तुम्हें आ, ई, उ, ए और अपना ओ, ठीक है, ये अच्छी तरीके से करवाए थे। तो अब तुम्हें सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट लाइन उठानी है, देन फर्स्ट करेक्टर लेना है, इसे तुम्हें 10 टाइम्स अच्छी तरीके से खुद से लिखना है, ठीक है। इसमें तुम देखकर अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है विद स्ट्रोक ऑर्डर एंड ब्रश ऑफ टिक वगैरह एंड जो स्टॉप मैंने तुम्हें बताए थे उन सब का ध्यान रखते हुए। ओके ओके, सो नेक्स्ट और फिर तुम्हें अच्छी तरीके से 5 टाइम्स उसे खुद से लिखना है, नोटबुक को बंद करके, वीडियो को हटाकर, ठीक है। तुम्हें अच्छी तरीके से खुद से याद करना है कि इची स्टॉप, नी ब्रश ऑफ, सान ब्रश ऑफ, एप्पल की तरह दिख रहा है तो आ, ठीक है, आ, फिर प्रोनाउंस भी करना है आ, ठीक है। इसी तरीके से इची टिक, नी इसी के एकदम इक्वल लेंथ में रखते हुए ब्रश ऑफ, इट्स ई, ठीक है। ऐसे ही करते करते तुम्हें आ, ई, उ, ए, ओ एकदम अच्छी तरीके से बना लेने हैं। एंड देन जब तुम ये 15 टाइम्स ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर लो तो एक बारी ऑर्डर में लिखना, देन तुम्हें रीड करना है आ, ई, उ, ए, ओ। खुद से बनाकर रीड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ। ओके, ऐसे ही तुम्हें हर सारी की सारी लाइंस के साथ करना है, इससे तुम्हारे 42 कैरेक्टर्स जब हिरागाना के एकदम अच्छी तरीके से, और एक पे फोकस करो, दोनों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम हिरागाना में कातागाना मिक्स कर दोगे, कातागाना में हिरागाना मिक्स कर दोगे, दोनों को सेपरेट लर्न करनी है। और कातागाना जब तक स्टार्ट नहीं करनी जब तक हिरागाना तुम्हारी अच्छी तरीके से लर्न ना हो जाए। ओके, फिर भी मैंने तुम्हें करेक्ट पैटर्न ऑर्डर वगैरह बता दिए हैं, होपफुली तुमने अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिए होंगे, बट यू नीड टू लर्न हिरागाना फर्स्ट, ठीक है। हिरागाना सबसे पहले करना एंड देन अपनी कातागाना करना, ठीक है, इसी ऑर्डर में करना। एंड देन जब तुम अच्छी तरीके से हिरागाना और कातागाना एक बार अच्छी तरीके से कर लो, देन तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें रोमाजी में लिखना है ए, और इसे क्या रीड करना है, आ, याद रखना ए नहीं है आ, ओके, अपना आ हिंदी वाला, ओके। देन तुम्हें हिरागाना में बनाना है, ठीक है, एंड देन तुम्हें ये बनाना है अपना काताकाना के अंदर, ठीक है। देन तुम्हें ये अपना बनाना है काताकाना के अंदर, ओके, इसी तरीके से। एंड ये देखो यहाँ पे ब्रश ऑफ है दोनों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। तो इसी तरीके से तुम्हें फिर सारे के सारे जितने भी तुम्हारे 42 कैरेक्टर्स है टोटल में, हिरागाना काताकाना में दोनों में, एंड दोनों में सेम लेटर्स है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छी तरीके से करना है। कॉम्बिनेशंस वगैरह जो है वो भी वो मैंने इस वीडियो में नहीं करवाए हैं। कॉम्बिनेशंस जो है वो तुम्हें तब करने हैं, वो मैंने चैनल पर अपनी हिरागाना और काताकाना की सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने 4th पार्ट, दोनों के 4th पार्ट में मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशंस करवाए हैं, ठीक है। तुम चैनल पर ढूंढोगे तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, स्टार्टिंग वीडियोस में है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। ओके, सो या ओके, तो अच्छी तरीके से करो। एंड मेरे को अगर कोई सी भी दिक्कत आती है तो फिर तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई सा भी डाउट अगर आता है तो पूछ सकते हो। ओके, सो जाने।